And all right, perfect. The recording has started. And formally, everyone, thank you so much for joining. My name is Danish Khan, and I am the founder at Kickset Preparations, and I'll be leading the session today. I think it's very exciting to see कि हमारे पास बहुत ज़्यादा diversity है from all around Pakistan, and that's the beauty of being online. और हमारे पास अपने sessions के अंदर जो हम SAT, GRE, IELTS पढ़ाते हैं उसमें भी इसी तरह की diversity नजर आती है, and that is something which I am really happy about. Because I think everyone in this meeting or in this virtual room has a lot of things that they can teach others, and they can ask the right questions जिसकी वजह से दूसरों को कुछ नई information मिल सकती है. So I would want कि आप लोग बहुत ज़्यादा attentive होके इस session को attend करें, और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल आते हैं तो वो सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं in the chat box. अभी we don't allow you to um, like open your mic because उसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है. अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनका माइक जो है वो ओपन है. तो इस वजह से हमने हमने वो सेटिंग रखी हुई है, बट अदरवाइज इट्स द पर्पस इजंट कि हम कम्युनिकेट ना करें. हम इस सेशन से सबसे बड़ा जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें और एक दूसरे से सीख सके. अभी बिफोर वी स्टार्टेड द सेशन आई आस्क्ड एवरीबॉडी के ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 उनको लम्स के एडमिशंस के बारे में कितना पता है. तो हाईएस्ट हमारे पास जो स्कोर था वो 10 था, सॉरी 6 था आउट ऑफ 10, और ज्यादातर 2 3 4 के ऊपर थे लोग. तो आई कैन अश्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन एवरीबॉडी वुड बी एट 7 or 8. प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत अटेंटिव होकर सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे. प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस दैट यू गाइस हैव सीन with your college admissions, with your school admissions, with your normal Pakistani colleges or universities admissions. ये काफी different है, तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा. I am going to share my screen now because most of the things that we are going to cover are going to be in this presentation that I am sharing right now. मेक श्योर कि आप लोग चैट बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. आप ड्यूरिंग द सेशन भी सवाल कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा उनका साथ साथ जवाब दूं, बट कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरी टीम भी आपको जवाब दे सकती है. तो अगर मेरी टीम जवाब दे देती है तो आई वुड नॉट रिपीट देम. अदरवाइज फील फ्री टू यूज द चैट बॉक्स. हमारे पास आखिर में 5 से 10 मिनट ऐसे होंगे जिसमें हम सिर्फ सवालों के जवाब देंगे. So this is LUMS admission mentorship session organized by Kickset Preparations. एंड इस सेशन के अंदर हम थोड़ा सा किकसैट का इंट्रोडक्शन आप लोगों को देंगे. देन वी विल आल्सो like I'll give my introduction as well as the founder of Kicksat. What do I do? And then I'll also share the expectations for this session. लम्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशंस हैं उसके बारे में हम हर किस्म की चीज जो है वो ओवरऑल डिस्कस करेंगे, होलिस्टिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे. बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर अगर आप जाना चाहें तो वो आई वुडंट क्लेम कि आप हर छोटी सी छोटी डिटेल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. हर छोटी सी छोटी डिटेल का आंसर शायद मेरे पास भी ना हो, उसके लिए लम्स के पास जाना पड़ेगा. बट जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं या हमारे पास मौजूद है, हम वो इंफॉर्मेशन इस सेशन के जरिए आप लोगों को जरूर देंगे. लम्स के एडमिशन की टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करेंगे. एप्लीकेशंस को कैसे फिल किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, क्यों लिखी जाती है, और कैसे लिखी जाती है उसको थोड़ा सा, बहुत कम वक्त होगा लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के लिए वो एक ऐसी चीज ना हो कि आपको लगे कि मैं ये कर नहीं सकता या नहीं कर सकती. आप लाजमी तौर पर पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उसकी बुनियादी उसूल जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना है. फिर लम्स के अंदर जो स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और हम फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे जो कि मेरे नजदीक आई थिंक everybody who is part of this session वो या तो अपने लिए या अपने किसी जानने वाले के लिए फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है. और लम्स फाइनेंशियल एड बहुत ज्यादा देता है, तो आई थिंक उस प्रोसेस को और उस अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत जरूरी है. फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर लम्स में एडमिशन नहीं होता देन व्हाट कैन यू डू. सैट और एलकैट की प्रिपरेशन की बात करेंगे जो किकसेट ऑफर करता है. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. I would want everybody to use the chat box, and आप chat box के अंदर मुझे बताइए कि लम्स में एडमिशन लेना आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप कह रहे हैं कि लम्स इज माय ड्रीम यूनिवर्सिटी, मैं लम्स में एडमिशन ले लूं तो आई विल थिंक कि मैं कामयाब हो गया हूं या हो गई हूं.
या लम्स आपकी सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड है, फोर्थ है, जितनी भी नंबर पे प्रेफरेंस आती है, आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू राइट इट इन द चैट बॉक्स, जस्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट से मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी है कि यार लम्स में एडमिशन लेना इज समथिंग जिसके ऊपर मैं समझूंगा कि मुझे तो सब कुछ मिल गया है। या वो आपकी कोई और प्रेफरेंस है लेकिन उसके बाद लम्स आती है, या कोई लम्स तीसरे पे आती है, तो ये पूरा इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप जरा मुझे लिखिएगा। आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है, कितनों की सेकंड है, कितनों की थर्ड है। आई जस्ट वांट टू सी दैट। ओके, ओके, perfect, keep it coming everybody. All right, all right, सही है। Okay, I do see most of first preferences and a few second preferences, and I think one third preference as well. That's absolutely all right. Um, this is going to be a long session, so get ready. I hope that I wouldn't make it boring for you guys. So हम start करते हैं किकसेट के introduction से. Kickset preparations basically एक online training institute है that offers trainings for SAT, GRE, and IELTS. Our vision is to bridge the gaps to make standardized testing accessible and affordable to all. I can definitely claim कि किकसेट के अंदर हम जिस cost के ऊपर आपको SAT, GRE, IELTS पढ़ाते हैं, शायद ही आपको कोई और इदारा इस लेवल के ऊपर इतने पैसों में पढ़ाता हुआ नजर आए। नंबर वन। नंबर टू, हम जितनी एक्सटेंसिव फाइनेंशियल एड ऑफर करते हैं, ये तो मैं लाजमी तौर पर 100% क्लेम कर सकता हूँ कि कोई इदारा इस लेवल के ऊपर इतनी ज्यादा फाइनेंशियल एड ऑफर नहीं करता। और हमारा मिशन ये है कि हम चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2025, विच इज एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, we want to help more than 10,000 Pakistani students. We are very, very far away from this target, but we still have this target and we are striving to work towards it. किकसेट प्रेपरेशंस का अगर आपको एक बहुत मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया जाए तो वो ये है कि किकसेट preparation is kicking hurdles out of your way to make standardized testing affordable and accessible to all, जो कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया इन द विजन। हम सैट, जीआरई, आईएलटीएस की तैयारी करवाते हैं। हमने अपना पहला सेशन ऑफर किया था 2018 के अंदर, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि वो सेशन मैंने अपने एक एनजीओ में चलाता था उस टाइम, मेरी अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी इल्म कदा के नाम से, मैंने उसके अंडर ये सेशन ऑफर किया था, एंड वी हैड मोर देन 100 स्टूडेंट्स हु जॉइंड दैट सेशन। और ये ज्यादातर स्टूडेंट्स कसूर और लाहौर से थे। और हमें उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि मैंने कभी पहले सैट पढ़ाया नहीं था, मेरे साथ जो मैथ के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने भी कभी सैट नहीं पढ़ाया था, तो हमें लगता नहीं था कि वी विल बी एबल टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अ लेवल के उनका लम्स में एडमिशन होना शुरू हो जाएगा, उनके सैट में अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, हमें उसी सेशन के 5 बच्चों का एडमिशन लम्स में हो गया, एंड दैट्स व्हेन वी थॉट इन 2019 के हमें इसके फॉर्मल एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। तो हमने फॉर्मली किकसेट प्रिपरेशंस के नाम से 2019 के अंदर अपना पहला सेशन ऑफर किया। हम सिर्फ ये सर्विसेज सैट, जीआरई और आईएलटीएस की सर्विसेज नहीं देते, जैसे ये एक सेशन इसी चीज की एक कड़ी है कि वी आल्सो लाइक टू मेंटोर आवर स्टूडेंट्स, टू हेल्प देम, नॉट जस्ट आवर स्टूडेंट्स, जनरली भी अगर कोई हमारे से आके हेल्प लेता है और हमारे पास वक्त मौजूद है, दैट इज द कंडीशन। अगर वक्त है तो हम कोशिश करते हैं उनको जिस हद तक हेल्प की जा सके, दी जा सके, वो हम दें। और हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको हम एकेडमिक जर्नीज के बारे में, कोई भी किसी भी किस्म की उनको हेल्प चाहिए लम्स के एडमिशन प्रोसेस के दौरान, वो पूरा का पूरा हमारे साथ इंगेज रहते हैं। हम उनको हर लेवल के ऊपर जाके सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आपको नहीं पता चल सकती एक्सटर्नली, तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि अगर हमारे पास लम्स का एक्सेस है, जैसे मैं लम्स का ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास लम्स का एक्सेस है, मैं वहां से जो इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन लेकर दे सकता हूँ वो भी दूं। इसी तरह अगर आप कोई एक सर्टेन फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, बट यू वांट टू टॉक टू समबडी जिसने कंप्यूटर साइंस में लम से बैचलर्स किया है, तो हम किसी ऐसे सीनियर को अरेंज कर सकते हैं जो आपके साथ कोई एक घंटे के लिए कॉल स्केड्यूल कर ले, आधे घंटे के लिए कॉल स्केड्यूल कर ले, एंड यू कैन आस्क देम ऑल द क्वेश्चंस दैट यू मे हैव। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी अगर आप कभी गाइडेंस चाहें, और अभी आप सोच सकते हो कि अभी तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि this is the right time to actually start thinking about your professional life as well. अभी आप शायद सोचेंगे कि मैं कोई एक चीज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और कल को आपको कोई और चीज मिलेगी, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, लेकिन वो सोचना बहुत जरूरी है, और उसके बारे में भी अगर आप कोई सवाल कभी करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस दैट विद यू। हम अप टू 100% फाइनेंशियल एड ऑफर करते हैं
for those students who cannot afford. Now, this word who cannot afford is very, very important. And you are not the person who decides कि मैं afford कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. We are here to decide कि आप कितना पे कर सकते हैं और कर सकते हैं या नहीं कर सकते. हमारे पास अपना मेट्रिक मौजूद है, हम उसके मुताबिक ये फैसला करते हैं. और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसके अंदर एलिजिबल होते हैं. हमारा ये जो क्राइटेरिया है वो बहुत फ्लेक्सिबल है. बट दैट बीइंग सेड, इफ यू हैव ability to pay some amount and you're choosing not to pay just because we are offering financial aid, we wouldn't let you in. हम फिर किसी भी सूरत फाइनेंशियल एड नहीं दे सकते. और आप अभी लम्स का फाइनेंशियल एड का प्रोसेस देखेंगे सुनेंगे मेरे से, तो आपको समझ आएगी कि द फाइनेंशियल एड प्रोसेस हैज टू बी रिगरस. अदरवाइज तो फिर हर बंदा क्लेम कर सकता है कि मुझे फाइनेंशियल एड चाहिए और मैं डिजर्व करता हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. Here are a few interesting numbers about KickSat preparations. लेकिन ये लास्ट ईयर के नंबर है. करंटली हमारे पास 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पढ़ा चुके हैं. आई थिंक देयर 127 सक्सेसफुल एडमिशंस. लम्स में जो एडमिशंस हैं इस साल भी 3 एडमिशंस अब तक हो चुके हैं, तो वो अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुए. और हमने कोई 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड दी है. और हम 50+ सेशंस जो हैं वो ऑफर कर चुके हैं, सैट, जीआरई, आइल्स ऑल इंक्लूडेड. व्हाट वी स्टैंड फॉर पर्सनलाइज्ड कोचिंग, जिसका मतलब है कि आप पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप ले सकते हैं. आप इंस्ट्रक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और इंस्ट्रक्टर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा. मेरी टीम भी अवेलेबल होगी, वो भी आप लोगों को हमेशा गाइड करने की कोशिश करेगी इफ यू चूज टू बिकम पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर एसएटी सेशंस. हम कोशिश करते हैं कि हम क्वालिटी कंटेंट ऑफर करें, और हमारे पास लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी, मगर ऑनलाइन होती है. मगर सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि अगर आप कभी कोई सेशन मिस कर दें तो आप उसको दोबारा रिकॉर्डिंग में देख सकें. और अगर आपने एक सेशन अटेंड किया है लेकिन आप रिवाइज करना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, एंड यू वांट टू लिसन टू द इंस्ट्रक्टर अगेन एक्सप्लेनिंग द सेम कॉन्सेप्ट, you can watch the recording. We also offer free workshops just like this, and we also share the online practice material with all of our students, and that's absolutely free of cost as well. That's included in the price, so it's not कि कोई externally कोई आ जाएगा. आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स आगे कहेंगे कि हमारे साथ फ्री मटेरियल शेयर कर दें, तो मटेरियल तो हम फ्री नहीं शेयर कर सकेंगे अनलेस यू एनरोल इन वन ऑफ आवर सेशंस. उसके लिए पे करना पड़ेगा, या अगर फाइनेंशियल एड मिलती है फिर नहीं करना पड़ेगा. वर्कशॉप्स अलबत्ता वो हम पब्लिक ही करवाते हैं, वो सबके लिए ओपन होती है, उनको कोई भी ज्वाइन कर सकता है. हमारी टीम और इंस्ट्रक्टर जो हैं दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल ओवर व्हाट्सएप. थोड़ा सा डिले आ सकता है बिकॉज ऑल ऑफ देम वर्क पार्ट टाइम at Kicksat, lekin they will be available to help you through WhatsApp. And I think that's a unique selling point for us. As far as my introduction is concerned, I graduated from LUMS in 2021. I started working in the education sector around the same time when I started LUMS. So जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. एंड इंटरेस्टिंगली मैंने चेंज नहीं किया अपना सेक्टर में. एजुकेशन सेक्टर के अंदर 2017 के अंदर मैंने काम करना शुरू किया था, और आज तक मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ. बट डिफरेंस इज कि आई वाज वर्किंग इन Pakistani education sector in 2017, and then I started working in the US education sector in 2022. तो वो आपका जगह बदल सकती है, बट सेक्टर सेम भी रह सकता है, या जगह सेम रह सकती है मगर सेक्टर बदल सकता है. एंड दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट. लेकिन आपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचना जरूर शुरू करना है. एंड ये जो एक छोटी सी बात है कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचना शुरू करना है, आई कांट टेल यू गाइज इनफ के कितना ज्यादा फायदा हो सकता है अगर आप सिर्फ ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने क्या करना है आगे चल के. और वो जो करना है उसके कुछ हिस्से आप आज से करना शुरू कर दें, कुछ स्टेप्स आज से लेना शुरू कर दें, ताकि यू गेट क्लोजर टू दैट गोल. So I've been working in the education sector for last almost 7 years now. I started a small non-profit called Ilm Kada in 2017, where we worked with more than 5,000 students across Pakistan. And overall, मेरे पास जिन volunteers ने काम किया, they are 200+. At a time, I think मेरे पास 60-70+ volunteers भी रहे. I worked in an educational company as a trainer, program manager, operations lead, and I designed and executed different leadership programs in Pakistan and Sri Lanka. I've represented Pakistan in 3 different international programs. That's not a biggie. Currently, I'm based in the UK, and मतलब मैं इंग्लैंड के अंदर बेस्ड हूँ, बट आई वर्क फॉर अ यूएस बेस्ड एडटेक कंपनी कॉल्ड हेल्थ टेक अकेडमी. हम हेल्थ केयर के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं ऑनलाइन, and I work there as a product manager. And I'm very, very passionate to help youngsters like all of you guys, to help them learn, grow, and find their true potential.
And I'm not just talking about academic potential. Academics में कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं होते, but professional life में बहुत अच्छे होते हैं. And at the end of the day, all what matters is कि आप professionally कहाँ पे stand कर रहे हैं. और मुझे उस हवाले से हर तरह से हर किस्म के स्टूडेंट को हेल्प आउट करने का बहुत ज़्यादा शौक है. अच्छा, इस सेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं दैट वी विल प्रोवाइड यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे नॉलेज के हिसाब से सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन है, सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, हम वो आप तक पहुंचाएंगे. हम काउंसलर्स नहीं हैं. आई एम लम्स एलमनाई alumnus, and I have different other team members जो लम्स में यहाँ पढ़ रहे हैं या वो लम्स से पढ़ चुके हैं. हमारे इंस्ट्रक्टर सारे लम्स से ग्रेजुएट्स हैं. तो हम सिर्फ पैशनेट है टू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड वी आर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन. सो डोंट confuse us with counselors. For any specific information, please ask us all the questions and we will give you all the information, but we cannot claim that that information will be 100% correct. So please verify the information from LUMS. They are very, very responsive. LUMS admission team को आप राब्ता कर सकते हैं. But just keep in mind that there will be a few things जो हम आपसे शेयर करेंगे, but शायद वो आपको डायरेक्टली कहेंगे इस सवाल का हम जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है. और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि आप जैसे पूछते हैं कि लम्स का मेरिट किस हिसाब से बनता है. दे विल नेवर आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज वो मेरिट कभी सामने आता ही नहीं. आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ. लेकिन हमारे जैसे लोग जो इतने सालों से इस पूरे प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं, हमें कुछ हद तक अंदाजा हो चुका होता है, तो हम वो अंदाजा ही आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं. तो और वो भी 100% करेक्ट तो नहीं हो सकता बिकॉज इट्स एन एस्टिमेट दैट वी आर शेयरिंग. इस सेशन के अंदर आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग एन एक्चुअल केस स्टडी फॉर अ फाइनेंशियल एड स्टूडेंट. उस स्टूडेंट की कंसेंट के साथ. स्टूडेंट का नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये करने का मकसद ये है कि अगर आप फाइनेंशियल एड पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपको अंदाजा हो सके कि आपको किस हद तक फाइनेंशियल एड लम्प से मिल सकती है. दिस सेशन विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इफ यू लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली. ट्राई नॉट टू आस्क द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन. अपने पास कहीं पे लिखते जाएं. लेकिन अगर आपको ये डर हो कि आप लिख नहीं सकते और आप सवाल भूल जाएंगे तो आप सेशन के दौरान भी पूछ सकते हैं. लेकिन सेशन के एंड पे हमारे पास डेडिकेटेड टाइम होगा टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. So at the end of the session, I will also be sharing a few other options that you may have along with applying to LUMS in Pakistan. अच्छा जी, सो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट की फ्रॉम लम्स. सो लम्स के अंदर हमारे 5 डिफरेंट स्कूल्स हैं. मतलब लम्स इज अ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर 5 डिफरेंट स्कूल्स हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर बैचलर्स ऑफर करते हैं. आपके पास सलमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस है, मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, सैयद एहसन अली एंड सैयद मुरातब अली स्कूल ऑफ एजुकेशन है, सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंसेज है, शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ है. सो लॉ, साइंस, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड बिजनेस. बिजनेस के अंदर ये 2 डिग्रीज ही ऑफर होती हैं. शायद अब कोई नई ऐड होगी हो जो हमने यहाँ पे ऐड ना की हो, बट आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज यही है. उसके बाद ये 8 डिग्रीज हैं जो सोशल साइंसेज में आती हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा. साइंसेज के अंदर ये आती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस. और लॉ के अंदर सिर्फ एक ही डिग्री आती है, ऑफ कोर्स दैट इज बीए एलएलबी. लम्स का जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसके अंदर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर करता है, जिसमें आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्कोर्स या मैट्रिक और एफएससी के स्कोर्स ऐड होते हैं. एडमिशन टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है. एडमिशन टेस्ट एक तो लम्स का अपना टेस्ट भी है और सैट भी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको सैट देना चाहिए या लम्स का एडमिशन टेस्ट देना चाहिए. इसका बहुत आसान सा जवाब है और वो जवाब ये है कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये दोनों टेस्ट दें, बल्कि एक दफा छोड़ के 3 दफा सैट दें, 3 दफा छोड़ के 5 दफा सैट दें अगर दे सकते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड टू पे. क्यों? क्योंकि जितनी दफा आप टेस्ट देंगे आपके उतनी उतने चांसेस बनेंगे टू परफॉर्म बेटर, टू स्कोर बेटर. और लम्स ने एडमिशन देते वक्त आपकी जो भी बेस्ट अटेम्प्ट का स्कोर है वही कंसिडर करना है. भेजने आपने उनको सारे, लेकिन वो आपका बेस्ट स्कोर सिर्फ कंसिडर करेंगे, दूसरों को कंसिडर नहीं करेंगे. इसी तरह अगर आप सैट भी देते हैं और आप एलकैट भी देते हैं तो आपके दोनों में से जो उनसे भी बेहतर स्कोर होगा लम्स उसको कंसिडर करेगा. एलकैट का स्कोर तो बाहर आता ही नहीं है, आपको पता नहीं चलता एलकैट में आपने स्कोर कितना किया है. आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपका लम्स में एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, उससे आप अज्यूम करते हैं अच्छा मेरा एलकैट अच्छा हुआ होगा, ठीक है. बट यू डोंट नो कि आपको एडमिशन एलकैट की बुनियाद पे मिला है या सैट की बुनियाद पे मिला है. इसलिए इट्स गुड टू हैव एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल.
थर्ड क्राइटेरिया इज कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं, जो लम्स की एप्लीकेशन है वो मुकम्मल हो और उसको टाइम पे सबमिट किया जाए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स की अपनी डेडलाइन होती है, वो डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन मीट करना भी जरूरी है। और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होता है, और ये ऑप्शनल होता है, ये सबके लिए नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अक्सर फाइनेंशियल एड वाले स्टूडेंट्स को। इस क्राइटेरिया के अंदर एक चीज जो लम्स क्राइटेरिया में बिल्कुल मेंशन नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं क्राइटेरिया में जरूर मेंशन करता हूँ। और वो है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी आपकी एक्टिविटीज जो आपके बारे में बताती हैं, अदर देन यू बीइंग अ स्टूडेंट, यू बीइंग अ गुड स्टूडेंट। इन बातों के अलावा भी आपके जात में, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें होंगी, और उनके बारे में लिखना, उनको खुद समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन एट लम्स, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि लम्स एक ऐसा इदारा है, बाहर के बहुत सारे इदारों की तरह यूएस में भी इस तरह के प्रोसेसेस हम देखते हैं कि स्टूडेंट को होलिस्टिकली देखा जाता है कि वो एक मुकम्मल तौर पर कैसा इंसान तो नहीं कहना चाहिए, एक कैसा प्रोफेशनल बन सकता है इन द फ्यूचर। उसमें क्या क्या डिफरेंट टैलेंट्स हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, सिर्फ आपके स्कोर्स मैटर नहीं करते। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे है कि मेरे एक स्टूडेंट थे जिनके एफएससी के अंदर 92% नंबर थे, मैट्रिक के अंदर आई थिंक 96% नंबर थे, सैट के अंदर 1430 स्कोर था। और उस स्टूडेंट ने लम्स की एप्लीकेशन पे बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया, उसने कहा सर मैं बस कर देता हूँ, बस हो जाएगा, मुझे पता है मेरे इतने अच्छे स्कोर्स हैं। और अब उसने अपनी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं डाली, क्योंकि क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर थी ही नहीं। um, और इस स्टूडेंट को लम्स ने रिजेक्ट कर दिया, एंड नाउ ही हैड टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। इवन उसका यूएस के अंदर भी एडमिशन नहीं हो उसका, बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि हो जाएगा, मैं पैसे दे सकता हूँ एंड दैट्स फाइन। बट एडमिशन नहीं हो सका, बिकॉज आपको होलिस्टिकली उन्होंने देखना है। और अगर उनको ये नजर आ रहा है कि आपने एप्लीकेशन सिर्फ सर से उतारी है, आपने उस पर मेहनत नहीं की, आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी नहीं लिखी, यू विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन। And then I also have examples of my students जिनके 1100 out of 1600 scores थे सैट के अंदर, मैट्रिक के अंदर कोई 85% नंबर थे, एफएससी में 80% नंबर थे, and they were still able to get admission at LUMS, and a lot of people got shocked. But the reason was that they showed a lot of interest in filling their application, and they also had a lot of extracurricular activities that they added in their applications. सो आप अपने आप को एक पूरे इंसान के तौर पर देखें, नॉट जस्ट अ स्टूडेंट के सिर्फ नंबरों के बारे में मैंने कन्विंस करना है। उससे शायद आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, सिर्फ उसकी बुनियाद पर एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि क्राइटेरिया प्लीज आप लोग लम्स की वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ें, क्योंकि ये वहीं से हमने लिया हुआ है। हो सकता है वहां पे कुछ अपडेट्स हुई हो, वैसे नहीं हो सकता, बट स्टिल मेक श्योर कि आप उससे दोबारा जरूर टैली करें। मैट्रिक के अंदर आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए, और अगर इससे कम है तो प्लीज डोंट अप्लाई टू लम्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, जस्ट डोंट अप्लाई, यू विल नॉट गेट एडमिशन। एफ ए के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं। और एफ एस सी के अंदर आपके 70% स्कोर्स होने चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू आर एलिजिबल। अब आप सबके जहन में सवाल आएगा कि एफ एस सी का तो रिजल्ट अभी आया ही नहीं होगा, और लम्स के एडमिशन तब तक क्लोज हो चुके होते हैं। ये भी आपको लम्स के एडमिशन टाइमलाइन से अंदाजा होगा कि दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लम्स, बिकॉज जनवरी के अंदर डेडलाइन होगी। जनवरी के अंदर अभी आप लोग अपने A1 में हो गए, एफएससी पार्ट 2 में हो गए, अभी आपके एग्जाम्स भी नहीं होंगे, अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, एंड यू विल हैव योर लम्स एप्लीकेशन सबमिटेड। व्हाई? बिकॉज लम्स गिव्स यू अ कंडीशनल ऑफर। वो आपके पार्ट 1 और मैट्रिक के स्कोर्स की बेस पे आपको ऑफर दे देते हैं। और अगर आपके एफएससी के अंदर ओवरऑल स्कोर 70% से नीचे आते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली जो लोग ओए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं, कैम्ब्रिज के बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ये है कि अगर आपके मिनिमम 2 Bs और 1 C से भी कम कोई ग्रेड्स आते हैं, तो फिर आपका लम्स में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, वो कंडीशनल ऑफर होती है। ओ लेवल्स के अंदर आपके एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट्स होने चाहिए विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ एटलीस्ट बी इन ऑल सब्जेक्ट्स अटेम्प्टेड। ठीक है, अगर आपका एवरेज ग्रेड जो है वो बी से नीचे बनता है, एवरेज से क्या मतलब है? एवरेज से मतलब ये है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट के अंदर ए है और एक में सी है, तो आपका एवरेज जो है वो बी बनता है। ठीक है, सो आपका एवरेज ग्रेड जो है ना वो बी आना चाहिए अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, तो आप लम्स के लिए एलिजिबल हैं फॉर ओ लेवल्स। ए लेवल्स के लिए आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम ग्रेड BBC चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से 3 में BBC है और एक में डी है, तो आप लम्स के लिए एलिजिबल हैं।
आप एब्सोल्युटली एलिजिबल है। लेकिन अगर आपका ग्रेड जो है वो BBC नहीं आया और आपका ग्रेड है बी, बी, डी, डी, तो फिर आप लम्स में एडमिशन नहीं ले सकते। मिनिमम ग्रेड आपका BBC होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो आप डेफिनेटली एडमिशन आपका हो ही जाता है। और इसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन है विच आई वुड वांट कि आप लोग जरूर दोबारा पढ़ें। ये ज्यादा डिटेल्स है, मैं इन नोट्स के अंदर नहीं जाऊंगा, बट प्लीज मेक श्योर के लम्स की वेबसाइट के ऊपर जाके इन चीजों को ध्यान से गौर से पढ़ें। इफ यू आर फ्रॉम OA लेवल्स बैकग्राउंड, रीड इट फॉर योरसेल्फ। इफ यू आर फ्रॉम FA FSC बैकग्राउंड, आप भी इसको गौर से पढ़ें, ताकि कोई चीज भी आप इसके अंदर कंफ्यूज ना कर रहे हो, कोई भी चीज मिस ना कर रहे हो, और इसमें कोई भी सवाल हो आपका तो आप लम्स एडमिशन टीम से जरूर रब्ता करें। टेस्ट की रिक्वायरमेंट के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, LCAT, SAT एंड ACT। ACT मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसकी बेस पे आप सिर्फ अगर आप लम्स भी अप्लाई कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप यूएस अप्लाई कर रहे हो साथ में, तो फिर आप सोच सकते हो ACT साथ में देने का। LCAT लम्स का अपना टेस्ट है। सैट के बारे में आप लोगों ने वैसे ही सुना होगा। सैट भी बेसिकली यूएस की यूनिवर्सिटीज के लिए ही यूज होता है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, और इसकी बेस पे अलबत्ता आप पाकिस्तान में डिफरेंट और इदारों में भी अप्लाई कर सकते हैं, फास्ट में, नस्ट में, IBA में, हबीब यूनिवर्सिटी में। और ये जितने भी लोग लम्स को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बना के अप्लाई करें, आई वुड स्ट्रांगली स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग अगर लम्स जानने को तैयार हैं, खासतौर पे अगर आप दूसरे शहरों से हैं, तो आप IBA और हबीब यूनिवर्सिटी को भी अपनी ऑप्शंस में रखें। दे आर ग्रेट यूनिवर्सिटीज। और वो कराची में है, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है वो आई डोंट थिंक किसी भी तरह से लम्स से कम है। हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कुछ चीजों में आपको लग सकता है कि लम्स इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट बीइंग सेड, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ के प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। तो आप IBA और हबीब को जरूर ऑप्शंस के अंदर रखें। सैट में अक्सर सवाल ये आता है कि एवरेज स्कोर क्या चाहिए हमें लम्स में एडमिशन लेने के लिए। इसका जवाब ये है कि एवरेज स्कोर तो लम्स वाले भी शायद खुद नहीं लिखते कहीं पे, ऑल्दो US की यूनिवर्सिटीज अक्सर लिखती हैं कि उनका एवरेज स्कोर क्या है। जो मेरा अपना एनालिसिस है ना, उसके मुताबिक लम्स का एवरेज स्कोर अराउंड 1250 टू 1300 बनता है। अब 1250 टू 1300 का मतलब ये है कि देर आर स्टूडेंट्स जिनका 1100 पे भी एडमिशन हो रहा है, एंड देर आर स्टूडेंट्स जिनका 1500 पे एडमिशन हो रहा है, तो उनका भी एवरेज 1300 के करीब बनता है। तो मेरे नजदीक एवरेज ये है 1250 टू 1300, बट अगर आप मतलब जितना इससे ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आप सिक्योर महसूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर एडमिशन। अगर आप लॉ का टेस्ट देना चाहते हैं, तो लॉ का एडमिशन टेस्ट देने की डेडलाइन आपकी होगी मई 2024। ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है जो मैं अपडेट नहीं कर सका, मैं शुड हैव बीन अपडेटेड, अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो आपकी मई 2023 में, सॉरी 2024 की डेडलाइन होगी जिसमें आपने लॉ का टेस्ट देना होगा। ये लॉ का टेस्ट की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये लम्स की रिक्वायरमेंट पहले नहीं होती थी, आई थिंक ये 2-3 साल पहले ही शुरू हुई है। और अगर आप साइंस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये जो मैंने LCAT या SAT की आपको ऑप्शन बताई है, ये मैंने कहा कि आप दोनों देने, ये आपने तमाम स्कूल्स के लिए देना है। किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना है लम्स में, तो ये तो आपने देना ही देना, दैट इज मैंडेटरी। मगर अगर लॉ में देना है तो एक एडिशनल टेस्ट देना पड़ेगा। बिजनेस में देना है तो कुछ एडिशनल टेस्ट नहीं देना। इसी तरह अगर आपने बिजनेस में भी कोई एडिशनल नहीं है, ह्यूमैनिटीज के अंदर भी कोई एडिशनल वो नहीं है, टेस्ट नहीं है। लॉ के अंदर है और साइंस के अंदर है। साइंस में आप लोगों को एक साइंटिफिक लिटरेसी टेस्ट देना होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। खासतौर पे FSC के स्टूडेंट्स के लिए, A लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इट्स गुड कि आप कुछ प्रीवियस स्टूडेंट से रब्ता करके उनसे अंडरस्टैंड करेंगे उस टेस्ट में क्या होता है। अगर आप किकसैट में एनरोल करते हैं, तो हमारे जो मैथ के इंस्ट्रक्टर हैं, ही इज फ्रॉम साइंस स्कूल एट लम्स। उन्होंने पहले फिजिक्स में बैचलर्स किया था, और अभी वो फिजिक्स में ही मास्टर्स कर रहे हैं लम्स से। तो वो आपको काफी अच्छा गाइड कर सकते हैं। हालांकि हम इस टेस्ट की तैयारी नहीं कराते क्योंकि इसका कभी सिलेबस नहीं आता हमारे सामने। देयर इज समबडी कॉल्ड iPhone 11 Pro Max, दैट सेज सर, एक सवाल है, तो आप सवाल चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, ओके सो अगर आपने LCAT या SAT की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारा किकसैट का, SAT और LCAT का सेशन 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगेन दिस इज नॉट अपडेटेड, अपॉलॉजीज फॉर दैट, इट्स एम्बेरसिंग बट इट इज व्हाट इट इज। हमारा सेशन 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक अलबत्ता ये दुरुस्त है, ये लिंक हमारा सेम ही होता है हर सेशन के लिए, तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं।
अगर आप सैट देते हैं तो याद रखें कि सैट का स्कोर जब आ जाएगा तो आपने ये नहीं करना कि स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ लेके आपने लम्स को भेजना है। आपने अपनी कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से, कॉलेज बोर्ड बेसिकली वो इदारा है जो सैट कंडक्ट करता है, वहां से आप 4 कॉलेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्कोर भेज सकते हैं। लम्स इज वन ऑफ द कॉलेजेस, राइट? तो आपको लम्स का कोड वहां से उठाना पड़ेगा, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और फिर आप लम्स को अपना स्कोर भेज देंगे। एलकैट के लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और लम्स के एडमिशन टेस्ट के लिए फॉर साइंस स्कूल रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान कर सकते हैं। If you had an SAT score of 1200 or above, but you still plan to take LCAT in hope to score better, I suggest you send your SAT report. So अगर आप मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि अगर आप LCAT भी दे रहे हैं और आपका प्रीवियस SAT का स्कोर अच्छा नहीं आया था, आई वुड रिकमेंड कि वो आप लाजमी तौर पर लम्स को भेज दें, इवन अगर वो स्कोर अच्छा नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि एलकैट ज्यादा बुरा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है। iPhone 11 Pro Max, I understand, can you please change your name so I at least I can address you with your right name and I can let you speak in a bit. Okay, I have given you an option. You should be able to see an option on your computer or on your phone. जी बताइए। वो Okay, I think he was just missing. That's fine. All right, important dates. Again, my apologies. This is not for this year. This is for last year, but the dates are going to be pretty similar. In fact, give me a second. This is embarrassing. My team should be embarrassed if they feel embarrassed. Uh, lums.edu.pk. Let me see if we can find the important dates for this year. ताकि हम उनको सामने रखते हुए डिस्कस कर सकें, because this shouldn't have been the case. Let's see, admissions, and okay, it hasn't been announced. Okay. ओके, सो दिस हैजंट बीन अनाउंस, जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए हमारे पास कोई और डेट्स नहीं है, बट ये लास्ट ईयर की डेट्स हैं जो कि कम से कम आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि डेट्स किस तरह की होंगी, सिमिलर होंगी। 1 February was the deadline for the online application. उसके बाद डेडलाइन टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाज 3 February. डेडलाइन टू टेक एसीटी, जो वो अभी मैंने आपको एक टेस्ट की ऑप्शन बताई है, वो 11 February थी। हालांकि आप अप्लाई पहले कर चुके होते हो, लेकिन टेस्ट की डेडलाइन बाद की होती है क्योंकि टेस्ट बाद में हो रहे होते हैं। 26 February को लम्स का एलकैट भी होता है और लम्स का जो साइंस टेस्ट है वो भी होता है। डेडलाइन टू टेक एसएटीज 11 March, लास्ट ईयर की 11 March थी। इस दफा की भी कुछ इसी इसी तरह की होगी, जो भी फर्स्ट सैटरडे बनता है, फर्स्ट या सेकंड सैटरडे ऑफ मार्च वो होगा। और एडमिशन के डिसीजन आते हैं तकरीबन 15 अप्रैल से 31 जुलाई तक। तो अभी आजकल एडमिशन्स आ रहे हैं लोगों के वैसे। अम, अच्छा, लम्स की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें आप सिर्फ एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट करने का कोई फायदा नहीं है। और अभी क्योंकि लम्स के एडमिशन्स नहीं खुले ऑफिशियली, अभी एडमिशन्स नहीं खुले, तो अभी आई वुडंट रिकमेंड कि आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करने की कोशिश करें। लेकिन आप एक एप्लीकेशन से 2 स्कूल्स में, यानी 2 डिफरेंट डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैं बिजनेस स्कूल में जाऊं और सेकंड प्रेफरेंस है कि मैं इकोनॉमिक्स पढूं, तो आप पहला बिजनेस रखेंगे, सेकंड इकोनॉमिक्स रखेंगे, तो आप 2 स्कूल्स में एट एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद एप्लीकेंट्स कैन मेंशन देयर मेजर प्रेफरेंसेस। आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो कि आप कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हो। एंड आई थिंक आप अप टू 5 प्रेफरेंसेस दे सकते हो कि आप इस स्कूल के अंदर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैं इकोनॉमिक्स में जाऊँ, सेकंड प्रेफरेंस है पॉलिटिकल साइंस में जाऊँ, थर्ड प्रेफरेंस है एंथ्रोपोलॉजी में जाऊँ। अप टू 5 प्रेफरेंसेस आई थिंक आप ऐड कर सकते हो। Applications are evaluated according to the preferences mentioned by the applicants in this section. So आपकी application सिर्फ preferences की बुनियाद पर ही होती है, और उस evaluation हर स्कूल की अपनी evaluations हैं, और वहां पे जो भी highest qualified students होते हैं उनकी preferences को वो उनको allot कर देते हैं। उसके बाद वो second highest के पास जाते हैं, and so on and so forth. Um, Wait a second. It is
हाईली रिकमेंडेड टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। एक तो केयरफुली करें और कोशिश करें कि जितना जल्दी कर सकें उतना जल्दी करें। और अगर कोई आपका कोई ऐसी चीज है जो आपने सबमिट कर दी और बाद में आप उसको चेंज करवाना चाह रहे हो, तो मेक श्योर उसको चेंज करवाएं लम्स की इस वेबसाइट की, सॉरी इस ईमेल के ऊपर ईमेल भेज के admissions@lums.edu.pk पे आप कभी भी ईमेल करके सवाल भी कर सकते हैं और अपने कंसर्न्स भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन में मिस्टेक है, शेयर इट विद देम एंड दे विल बी एबल टू असिस्ट यू विद इट। जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर एक मेलिंग लेबल आपको मिलता है। ये याद रखिएगा, इन फ्यूचर रिकॉर्डिंग अपने पास सेव रखिएगा ताकि जब आप फिल करें एप्लीकेशन तब आपको ये रिकॉर्डिंग काम आ सके। उस मेलिंग लेबल को आपने लाजमी डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पैकेज के साथ लगाना है जो आप लम्स को पैकेज भेजेंगे। आई थिंक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है। सो ये तो ओवरऑल लम्स की एप्लीकेशन है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप लोग लम्स की एप्लीकेशन फिल करते हैं और अगर आप किकसैट के अंदर एज अ स्टूडेंट एनरोल होते हैं तो इस पूरे प्रोसेस से हम आपको खुद गुजारेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। मतलब आप हम इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि आप कहेंगे आज आप पहला सेक्शन फिल करें, कल आप दूसरा करें, परसों आप तीसरा करें। मगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर जहां जहां पे भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, वी विल बी ऑफरिंग दैट हेल्प। अच्छा, आई थिंक आई वांट टू टेक a 1 minute break to get water. Ishal ने मैसेज किया है कि can we get access to this recording of PowerPoints later? Ishal, yes, the session is being recorded. You will get the recording in the WhatsApp group that you are in. I'm going to take a break for a minute. आप लोग अपने कोई सवाल अगर हो तो वो आप ग्रुप इधर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। And as soon as I come back, we will start again. All right, so I have two questions here. Can we apply in two programs of science school in LUM? So Zainab, इस तरह होता है कि आप दो स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो और दो स्कूल्स के साथ आप हर स्कूल के अंदर अपनी प्रेफरेंसेस देते हो। तो आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल कि आप पहली प्रेफरेंस भी साइंस स्कूल रखो और सेकंड भी प्रेफरेंस भी साइंस स्कूल रखो, एंड आई वुडंट रिकमेंड दैट आइदर। हर स्कूल का अपना मेरिट बनता है, हर मेजर का अपना मेरिट बनता है। सो अगर आप सिर्फ एक ही स्कूल को लिख रहे हो और एक ही मेजर को बार बार लिख रहे हो तो फिर आपके चांसेस कम हो जाएंगे। लम्स के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है, एंड दिस इज नॉट वेरी इजी बट अच्छी बात यह है कि अगर आपका एडमिशन किसी और स्कूल में हो जाए और आप बाद में साइंस स्कूल में जाना चाहो तो इट इज पॉसिबल। इट्स नॉट इजी बट इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आप पहली प्रेफरेंस एक स्कूल की रखें और दूसरी किसी और स्कूल की लाजमी डालें और वहां पे भी जो मेजर प्रेफरेंसेस हैं वो जरूर लिखें। I wanted to ask what kind of co-curricular are included. Everything is included in co-curricular. Sports, art, music, I don't know, dance, I don't know, everything, whatever you can think of. Dance, you can think है co-curricular में नहीं आता, but आता है. Dance is a form of art. और वो co-curricular में आएगा या extra co-curricular में नहीं, extra curricular में आएगा. If I clear SAT with good enough grades, will I be able to CS from LUMS? I cannot tell you, no. बट अगर आपका 1500 स्कोर आता है सैट में, आपके एफएससी या ए लेवल्स के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर्स हैं, आप अच्छी तरह से अपनी एप्लीकेशन फिल करते हो और आप प्रूव करते हो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में कि आपका वाकई इंटरेस्ट है इन कंप्यूटर साइंस, देन आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपका एडमिशन क्यों नहीं हो सकता।
ओके, सो मेजर प्रेफरेंसेस फॉर लम्प। सो अभी जो मैंने आप लोगों से बात की है कि मेजर प्रेफरेंसेस में जरूरी ये है कि हर स्कूल जहां पे भी थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट है ना, आप उसमें जरूर अप्लाई करें। दो जगहों पे, एक आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो, एक सेकंड प्रेफरेंस हो, क्योंकि हर स्कूल का डिफरेंट मेरिट बनता है, हर मेजर का डिफरेंट मेरिट बनता है। तो अगर आपको एक में ना एडमिशन मिले, दूसरे में एडमिशन मिले, तो व्हाई नॉट। ठीक है। और हाँ, allocation of a preferred major cannot be guaranteed at the time of admission, and this is also very interesting। कि अगर आपने मिसाल के तौर पर साइंस स्कूल में फिजिक्स के मेजर के लिए अप्लाई किया है, आपको एडमिशन फिजिक्स के मेजर में नहीं मिलता, आपको एडमिशन मिलता है साइंस स्कूल में। उसके बाद आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं पहले साल की, कि आपने ये चीजें कंप्लीट करनी है, या ये क्रेडिट आवर्स लेने हैं, ये वाले कोर्सेज लेने हैं, और उन कोर्सेज के स्कोर्स की बेस पे आप अप्लाई करते हो अगले साल कि मुझे कौन सा मेजर चाहिए। कुछ मेजर का बहुत ज्यादा क्राइटेरिया हाई होता है, बहुत मुश्किल होता है टू गेट दैट मेजर। कंप्यूटर साइंस का यूजुअली हाई होता है। इसी तरह, और ये भी आई थिंक आपके सवाल से काफी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है नूर फातिमा, कि सीएस का आपको साइंस स्कूल में तो एडमिशन मिल जाएगा, बट सीएस का भी वेरी मच अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करते हो और उस साल का सीएस का मेरिट क्या बनता है। आपका लम्स में एडमिशन हो चुका है, अब आपने अपना मेजर डिसाइड करना है, आप अपनी सीएस की फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, लेकिन आपके स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं है जो आपने उस पूरे साल के अंदर पढ़ा है, तो शायद आपको सीएस ना मिल सके, आपको अपनी सेकंड प्रेफरेंस मिले। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स थी, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स नहीं मिला था, मुझे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस मिला था, एंड दैट्स आई एम हैप्पी दैट आई गॉट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स वाज वेरी हार्ड। स्टूडेंट्स मे रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज इन देयर प्रोग्राम और स्कूल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये आप कर सकते हैं, बट ये सब्जेक्ट टू एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है और अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन केस टू केस ऐसी रिक्वेस्ट को देखा जरूर जाता है, विच इज अ प्लस पॉइंट। अच्छा, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स होते हैं उसके। पहला स्टेप है कि आप नम्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। दूसरा स्टेप होता है कि आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं अपनी स्कैन कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तीसरा स्टेप होता है कि आपने अपनी प्रोसेसिंग फी पे करनी होती है और टेस्ट की फी पे करनी होती है अगर आप एलकैट दे रहे हैं। और फिर आपने अपनी टीचर्स की वैल्यूएशन जो है वो सबमिट करनी होती है। वो खुद ही वो टीचर्स ही करते हैं, बट उनको एक ईमेल चली जाती है और वो भी उन्होंने डेडलाइन के अंदर अंदर करनी होती है। ये 4 मेजर स्टेप्स होते हैं लम्स की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस के। जब भी आप लम्स की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, अभी मैं इसको बहुत डिटेल से नहीं कर रहा, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू अ फ्यू अदर सेशंस इस तरह के, उनमें हम इस एप्लीकेशन को और ज्यादा क्लोजली भी कवर करेंगे। बट फॉर नाउ, जस्ट टू गिव यू गाइस एन ओवरऑल आइडिया, कि आप जब लम्स की एप्लीकेशन खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह की नजर आएगी, और ये रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अप्लाई करें। आप अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऐड कर दिया है, और आपको डेडलाइन भी ये दिखा देगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉल के लिए एडमिशन ले रहे हैं आप, यहाँ पे 2024 लिखा होगा और आपकी डेडलाइन यहाँ पे आ रही होगी। प्रीवियसली अप्लाइड फॉर लम्स, अगर आपने पिछले साल लम्स में अप्लाई किया है, जो कि आई थिंक आप लोग में से किसी ने नहीं किया, तो आप यहाँ से इसको टिक करेंगे तो वो आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ले लेगा ताकि आपके लिए टाइम बच सके। अच्छा, जब आप सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे ना, तो फिर आपको वो यहाँ पे इसके ऊपर ले जाएगा जिसके अंदर, बल्कि एक मिनट रुका। हाँ, सिलेक्ट प्रोग्राम आप क्लिक करेंगे और फिर आपको वो यहाँ ले जाएगा। अब प्रोग्राम से मतलब है कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे अप्लाई करें, ग्रेजुएट पे करें, या पीएचडी के लिए करें, पोस्ट ग्रेजुएट पे करें। तो आपका प्रोग्राम आ गया फ्रेशमैन फॉल अंडर ग्रेड के लिए, सेशन आ गया, फिर आपकी क्रिएशन डेट आ गई, फिर आपका स्टेटस आ गया नॉट सबमिटेड, और आपकी परसेंटेज भी आ गई। और यहाँ पे एक्शन एक्शन आ सकता है, आप डिलीट कर सकते हो एप्लीकेशन को। अच्छा, ये एक बड़ा मेरे नजदीक खतरनाक उन्होंने यहाँ पे ना दोनों एक्शन बटन्स दिए हुए हैं, डिलीट का भी साथ ही और एप्लीकेशन फॉर्म का भी साथ ही है। जब भी आपने एप्लीकेशन खोलनी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन इट केयरफुली। ऑल्दो डिलीट एप्लीकेशन पे कभी गलती से क्लिक हो भी जाए तो वो आपको पहले कंफर्मेशन पॉपअप देगा, इसलिए इतना फिक्र करने की बात नहीं है, बट स्टिल बी केयरफुल। कभी बंदा डिलीट एप्लीकेशन पे गलती से क्लिक करके गलती से एंटर साथ ही दब जाता है, यू नेवर नो, सो बी केयरफुल। उसके बाद आपके ओवरऑल जो वो होते हैं सेक्शन होते हैं, वो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इतना लंबा सेक्शन नहीं है, ये भी इतना लंबा सेक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें आपने सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये भी लंबा सेक्शन नहीं है, ये तो बिल्कुल भी लंबा नहीं है, आपने सिर्फ टीचर्स के ईमेल्स डालने। पर्सनल स्टेटमेंट वाला सबसे लंबा होता है।
अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं, एकेडमिक भी हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड करते हो। आइडियली मेरा मशवरा ये होता है कि आप कोशिश करें कि आप पिछले 5 से 7 साल के अवार्ड्स एंड ऑनर्स डालें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डालें, अगर बहुत ज्यादा चीजें हैं। और अगर नहीं है तो फिर कम चीजें हैं तो फिर जितने मर्जी साल के जब के पैदा हुए तब के अवार्ड्स एंड ऑनर्स डाल दें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इसी तरह से। और ये दोनों सेक्शंस इस वजह से थोड़े से लंबे होने चाहिए, आपको इसमें इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए, कम से कम 5 अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड कम से कम 5 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। दैट्स हाउ आई लुक एट इट, इट कैन बी लेसर, ये सिर्फ मेरी सजेशन है। डिसेबिलिटी फॉर्म भी काफी छोटा होता है, आप सिर्फ अपनी डिसेबिलिटीज के बारे में बताते हो। सो ये ओवरऑल 9 सेक्शंस होते हैं, जिसमें अगेन सबसे ज्यादा टाइम आपका पर्सनल स्टेटमेंट में लगता है। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अंदर आपने यहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि आप डू यू वांट टू अप्लाई, डू यू वांट एन ऑन कैंपस अकोमोडेशन। सो अगर आप दूसरे किसी शहर से हैं तो आप इसको यस करते हैं, और आप यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। पहले लम्स के एप्लीकेशंस में ये होता था कि फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन इसी एप्लीकेशन का हिस्सा होती थी। अब वो क्या करते हैं कि वो पहले आपको एडमिशन देते हैं, फिर आपको फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन देते हैं। आपका किसी भी किस्म के किसी भी कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आए हो या सेकंड आए हो, यू कैन एब्सोल्युटली ऐड इट, दैट्स नॉट एन इशू। फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटएवर इट इज, यू कैन ऐड इट। तो मैं फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन का बता रहा था कि फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन जो है ना, वो आप यहाँ पे सिर्फ बताते हैं कि यू वांट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। अच्छा, उसके बाद जब आपका एडमिशन होता है तो वो आपको फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन अलग से भेजते हैं। तो स्टार्ट में फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फिल करनी नहीं पड़ती क्योंकि आती नहीं है। उसमें स्कूल्स अप्लाइड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ना पहले स्कूल्स की प्रेफरेंसेस देते हैं, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, नाउ यू गाइस कैन सी इट, कि आप पास ये चारों स्कूल्स की ऑप्शन होती है। अच्छा, जो लोग ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज में जाना चाह रहे हैं ना, उनके पास ना अब 2 स्ट्रीम्स हैं। इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम अलग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की अलग है। यानी इकोनॉमिक्स वाली स्ट्रीम वो है जिसमें आप इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में आप एंथ्रोपोलॉजी, खाली पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, इस तरह के आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंसेस अपनी यहाँ पे ऐड कर देते हो। अच्छा, उसके बाद जब आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंसेस ऐड कर देते हो, फिर वो आपसे ना कहते हैं कि अच्छा, अब आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उसमें आप मेजर की प्रेफरेंसेस बताएं, कि आपकी मेजर की प्रेफरेंसेस क्या है, तो वो अप टू 5, जैसे मैंने आपसे कहा था, आप दे सकते हैं। इसी तरह आप जो दूसरे स्कूल में अप्लाई कर रहे होंगे उसकी भी आपको 5 प्रेफरेंसेस देनी होंगी। अच्छा, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने पिछली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके आपने अपने एफएससी पार्ट 1, मैट्रिक, A1, अगर आपने AS एग्जाम्स दिए हैं, ओ लेवल्स, उससे पीछे भी जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आती हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, या आप जैसे ऊपर देख रहे हैं लम्स के अपने टेस्ट के लिए। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस के अंदर साइंस स्कूल को रखा होगा तो यहीं पे आपको जो सबासी, यानी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का साइंस स्कूल का जो टेस्ट है उसकी भी आपको यहीं पे ऑप्शन आएगी। अच्छा, सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अवार्ड्स में आई वुड रिकमेंड कि अगर ज्यादा है तो आप सिग्निफिकेंट वंस ऐड करें, जिससे जो समथिंग दैट यू आर रियली रियली प्राउड ऑफ। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो कि आई एम श्योर कुछ होंगे, um, कोई मिनिमम आवर्स रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपने अगर 2 घंटे भी किसी जगह काम किया और आपका सर्टिफिकेट मौजूद है, यू कैन क्लेम इट, यू कैन से कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस अब तक हासिल नहीं किया, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि इसको खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। व्हाट कैन यू डू if you don't have any extracurricular experience right now and you want to build your profile to get admission at LUMS, what would you do right now? Write it in the chat box. और अगला सवाल है कि what can be the achievements, वो आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स में आपने कोई लिया हो, प्राइज लिया हो, आपने किसी सिंगिंग कंपटीशन में लिया हो, आपने किसी नाच कंपटीशन में लिया हो, किसी किरत कंपटीशन में लिया हो, आपने आई डोंट नो, आप किसी प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो, किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर गए हो, वट एवर इट इज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अचीवमेंट्स। ठीक है,
तो आप उनको एज एन अचीवमेंट ऐड कर सकते हो। सो एनीथिंग दैट यू थिंक इज एन अचीवमेंट फॉर यू, यू कैन ऐड इट एज एन अचीवमेंट। ठीक है, यू डोंट नीड अ टाइटल फॉर इट, और यू डोंट नीड टू शो देम एन अवार्ड। और आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि वो अचीवमेंट क्या थी और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस नहीं हैं और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस बिल्ड करें, व्हाट वुड यू गाइस डू? क्या करेंगे? खामोशी छाई है। ऑल राइट, सो आई थिंक आप लोगों के ज़हन में ये होना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास प्रीवियसली कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी एनजीओ में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्टार्टअप में आप कोशिश करें कि आप उसके अंदर उनको ज्वाइन करें और फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लाइक आप 10 जगहों पे कोशिश करते हो और किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो आप अपना कोई छोटा सा इनिशिएटिव कर सकते हो। आप को 10 लोगों को फूड बैंक स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ फंड रेजिंग कर सकते हो टू हेल्प समबडी। अब यू कैन डू समथिंग ऑन योर ओन एंड ऐड दैट एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर। मैं जो आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा था, वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने लम्स शुरू होने से पहले स्टार्ट की थी, तो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर दो तीन चीजें तो ऐसी थी जो मैंने किसी और के साथ काम नहीं किया था। मैंने खुद वो काम शुरू किए थे और वो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आते हैं लाजमी तौर पर। इस तरह आपको ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आजकल मिल सकती हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद आवर टीम। ये सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, शायद दो चार स्टूडेंट्स को हम लेकर आ सके ऑन बोर्ड। हमारे पास इंटर्नशिप भी होती है, एम्बेसडरशिप प्रोग्राम भी होता है किकसैट का, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, ताकि आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर कम से कम 2 से 3 तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसके अंदर जरूर ऐड करें, 5 अगर ऐड नहीं कर सकते। ऑल राइट, सो लम्स के अंदर स्कॉलरशिप्स जो हैं वो काफी ज्यादा रेयर हैं। लम्स में मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 100 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं फॉर द स्टूडेंट्स जो टॉप मेरिट के ऊपर आ रहे होते हैं। अब वो जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया है वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये जो 100 स्कॉलरशिप्स हैं ये मिलती हैं। इनमें 30 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो STSP यानी बिजनेस स्कूल में मिलती है, 30 जो है वो ह्यूमैनिटी स्कूल में मिलती हैं, 30 साइंस स्कूल में मिलती हैं, और 10 स्कॉलरशिप्स लॉ स्कूल में मिलती हैं। जब आप, ये तो होता है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। जो आपके सब्सिक्वेंट अगले साल होते हैं उनमें आप मेरिट स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जो आपकी पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप को कवर, फुल आपके ट्यूशन को कवर करती है सिर्फ उस साल के लिए। ये नहीं होता कि वो सारे के सारे सालों के लिए कवर करेगी, वो सिर्फ उस साल के लिए। अगर आप अगले सालों के अंदर बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आपको सिर्फ एक और साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके लिए आपको डीन ऑनर लिस्ट में आना पड़ता है। डीन ऑनर लिस्ट में आने के लिए आई थिंक आपको 3.6 से ऊपर CGPA लेना पड़ता है फॉर द इंटायर ईयर। और उसकी बेस पे जो टॉप पे ऊपर वो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको 15 स्कॉलरशिप्स बिजनेस स्कूल में मिलती हैं, 15 ह्यूमैनिटीज में मिलती हैं, 15 साइंस स्कूल में मिलती हैं, और 5 स्कॉलरशिप्स लॉ स्कूल में मिलती हैं। इन केस स्टूडेंट क्वालिफाइज फॉर बोथ फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप, सो अगर एक स्टूडेंट फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई करता है, मेरिट स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करता है, तो उसको वो वाली स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड मिलेगी जो उसके लिए ज्यादा होगी, यानी अमाउंट में जो भी ज्यादा होगी वो उसको मिलेगी, जिससे उसके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कम से कम बन रही हो, अगर वो दोनों के लिए एलिजिबल है। स्कॉलरशिप्स के अंदर आपके पास नीड बेस्ड, इसको स्कॉलरशिप तो नहीं कहेंगे, इसको हम फाइनेंशियल एड ही कहेंगे। ये नीड बेस्ड होती है, ठीक है, और इसके अंदर आपको फी वेवर मिल जाता है 20% टू 100% का, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फी का। एडमिशन फी आपने फिर भी पे करनी होती है, जो हॉस्टल के ड्यूज हैं वो आपने फिर भी पे करने होते हैं। ये हर साल आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, ये एक साल के लिए यानी 2 सेमेस्टर्स के लिए आपको मिलता है। आप खुद चूज नहीं कर सकते कि आपको फी वेवर चाहिए या लोन चाहिए। तो ज्यादातर क्या होता है आपका ना, वो अब एक मिक्सचर होता है, कुछ परसेंटेज आपका फी वेवर होता है जो यू नेवर हैव टू पे बैक, एक आपका कुछ लोन होता है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन के 6 माह बाद से ऑनवर्ड्स पे करना होता है अगले 5 साल तक। मैं खुद, जैसे मेरी अपनी एग्जांपल है कि मेरा लोन था, लम से कुछ फाइनेंशियल एड थी और कुछ लोन था, और वो मैंने अपने अगले 5 साल के अंदर अंदर पे करना। अब तो मेरे ख्याल है 2 साल रह गए हैं,
अगले 2 साल के अंदर वो मेरी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैंने पे करनी है। और ये ऑब्लिगेशन है, उसके प्रॉपर स्टैम्प पेपर्स वगैरह होते हैं, वो आपसे उसके उसका एग्रीमेंट लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास फी वेवर होता है, स्टूडेंट लोन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके हाथ में नहीं होता। इट डिपेंड्स कि लम्स आपको कितने फाइनेंशियल एड दे सकता है, एंड दैट ओनली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स। आपके अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे ये चीज डिपेंड करती है। फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन जो है वो फाइनेंशियल एड सेक्शन आपका लाइव हो जाता है जैसे ही आपको एडमिशन मिलता है। आप डिटेल्स देखते हो, वहां पे भी आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है अबाउट योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, और आपको वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपको बताना पड़ता है कि आपके अपने, आपके पेरेंट्स के, आपके बहन भाइयों के क्या अखराजात है महाना, और उसकी बेस के ऊपर वो आपको फाइनेंशियल एड अलॉट करते हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन आपने फेक इंफॉर्मेशन दे दी या आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी जो क्लियरली गलत है, फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं जी मेरे पास तो कोई घर अपना है ही नहीं, हम तो रेंट पे रहते हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर वो किसी भी तरह से पकड़ लें, तो उसके बाद, और वो पकड़ी जाती है बिकॉज लम्स का जो जो ये फाइनेंशियल एड का कंप्लायंस का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा रिग्रेस है। अगर वो पकड़ी जाए तो उसके बाद ना सिर्फ आपको पूरी की पूरी अमाउंट लम्स को देनी पड़ती है जो उन्होंने आपको फाइनेंशियल एड दी हुई थी, उसके उससे हट के पूरा जो आपके उन सालों की फीस है वो भी देनी होती है, और आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाता है, एंड देन यू कैन नेवर अप्लाई टू लम्स अगेन। So make sure that you never ever ever lie in these applications. ये कुछ असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं नीड बेस, इसकी इनकी डिटेल्स है मैं नहीं जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, बिजनेस पार्टनरशिप डीड्स हैं, वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, अगर कोई लोन लिया है तो उसकी लोन की इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप इन्फॉर्मेशन है, घर के ओनरशिप, प्रॉपर्टी कोई और है उसकी ओनरशिप, इवन जो आपके गोल्ड के एसेट्स हैं उनकी ओनरशिप, उसका वो आपको हर किस्म की चीज का प्रूफ देना पड़ता है। खुदा ना खास्ता इफ पेरेंट्स आर डिसीज्ड, उनका उनका भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ता है। हर किस्म का डॉक्यूमेंट आपको अपनी नीड बेस्ड असेसमेंट के अंदर देना पड़ता है। फाइनेंशियल एड एलिजिबिलिटी जो है ना, वो एक बहुत अच्छी बात ये है लम्स की, कि उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको फाइनेंशियल एड मिली है तो आपने अब बस 3 से ऊपर सीजीपीए रखना है तो आपका फाइनेंशियल एड का रिवॉर्ड जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। लम्स का क्राइटेरिया ये है कि आपको 1 साल के लिए जब मिलता है, आप को फाइनेंशियल अवार्ड मिलता है, वो उस सूरत में वैलिड रहता है अगर आप लम्स के अंदर फुल टाइम स्टेटस मेंटेन कर पाते हैं। फुल टाइम स्टेटस मेंटेन करने के लिए आई थिंक आपको 2.5 से ऊपर सीजीपीए रखना होता है। और इस तरह आपके हर साल वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रिव्यू करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स रिव्यू इसलिए करते हैं क्योंकि आप की सर्कमस्टांसेस अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, इसलिए आपको हर साल नए डॉक्यूमेंट्स, फ्रेश डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना होता है। और लम्स, जैसे मेरे घर में भी लम्स के 2 दफा विजिट हुए इन दोज 4 years। लम्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए, उन्होंने मेरा घर विजिट किया, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी चीजें हमने उनको दिखाई या उनको प्रेजेंट की, और वो सिर्फ घर आते नहीं है, वो इर्द गिर्द से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दैट्स माई estimate. I'm not sure about it, but I think that happens. Okay, so here is a case study. So this is a case study of, and this is not official, of course, and this there is no way that I can that we can calculate कि आपकी financial aid भी इतनी बनेगी, but ये मैं आपको example इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके, और ये केस स्टडी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ये जिस टाइम की केस स्टडी है उस टाइम के ऊपर एनुअल फी तकरीबन 8 लाख से 9.25 लाख थी, और अभी जो एनुअल फी है ना वो तकरीबन 12.5 से 13 लाख के दरमियान है। फाइनेंशियल एड अवार्ड जो है वो था 30 to 40% स्टूडेंट का, ठीक है। और इसका जो लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन था वो 1 लाख से 1 लाख 10 था। ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरे साल की फीस के बाद, ठीक है। 1 साल की फीस जो थी वो 8 से 9.25 लाख थी, जिसमें से तकरीबन 3.25 लाख जो है वो फाइनेंशियल एड था, सवा एक 110 lakhs जो थे वो लोन था। सो इंटरेस्ट फ्री लोन आफ्टर 4 years अगर उस स्टूडेंट को हर साल यही मिलता रहता है तो वो तकरीबन 4.5 लाख की लोन अमाउंट बनती है। ईयरली फी आफ्टर द फी हैज बीन अवॉर्डेड वो बनती है 4 लाख रुपए या 4.25 लाख रुपए, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, क्योंकि एक आपने एक सेमेस्टर की फी पे करनी है, एक दूसरे सेमेस्टर की।
और इस स्टूडेंट के केस के अंदर थ्रू आउट द 4 years इनके सर्कमस्टांसेस इसी तरह के रहे, तो उसकी फीस ऑलमोस्ट इसी तरह से रही। अब 8 लाख और पौने 9.25 लाख से कि जब स्टूडेंट ने पढ़ना शुरू किया था उस टाइम पे फीस 8 लाख थी, और जब उस स्टूडेंट ने ग्रेजुएट किया तब 9.25 लाख फीस हो चुकी थी। तो इसलिए वो पूरा इस तरह से मैंने आप लोगों को ब्रैकेट दिया है। फैमिली मंथली इनकम जो थी ना थ्रू आउट दिस टाइम, अगेन स्टार्ट में 1,30,000 थी, जब बच्चे ने ग्रेजुएट किया था तब 1,75,000, 1,75,000 उसकी मंथली इनकम थी घर की। हाउस ओन था जो कि उस टाइम पे उसकी वैल्यू 60 lakhs थी, और जब ग्रेजुएट किया तब 75 lakhs थी। मंथली सेविंग्स जो थी वो जीरो थी, कोई सेविंग नहीं होती थी, क्योंकि जारी बात है 130 के अंदर क्या ही सेविंग करेगा कोई। एक गाड़ी थी उस 6 लाख की वर्थ की जब एडमिशन लिया था, और जब जब ग्रेजुएट किया था उस टाइम पे 9 लाख की वर्थ थी। बाइक एक थी जो अगेन 60,000 की वर्थ थी और बाद में 1 लाख की वर्थ थी। एसेट्स गोल्ड के थे जो तकरीबन 10 लाख की वर्थ के थे। रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी थी, इसके अलावा कोई प्लॉट था आई गेस, और उसकी जो वैल्यू थी वो 30 lakhs थी एट द पॉइंट ऑफ एडमिशन, एंड 50 lakhs थी एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। ऑल द सिबलिंग्स वर स्टडिंग। सो अब आप इस पूरे के पूरे चीज से एनालिसिस के, अच्छा आई थिंक ये एक चीज मैंने गलत की कि ऊपर तो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ठीक दी है कि स्टार्ट ऑफ द लम्स जर्नी उनकी फीस 8 लाख थी और बाद में 9.25 लाख थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मैं आपको मंथली इनकम और वो बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, वो मैं आपको स्टार्ट और एंड नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे याद आ गया कि स्टूडेंट ने मुझे रेंज दी थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दिए थे। तो दीज आर रेंजेस के इस रेंज के अंदर और उसका स्टार्ट के अंदर जो भी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इस किस्म के बैकग्राउंड के साथ हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है कि मंथली सेविंग कुछ नहीं है, उसके बावजूद 4 से 4.5 लाख रुपए साल का देना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि लम्स आपके जो एसेट्स हैं उनको भी देख रहा है, और वो देखेंगे, वो एसेट्स उनके लिए मैटर करते हैं, बिकॉज दे डोंट थिंक कि ये एसेट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन पाकिस्तान द वे वी लुक एट इट, बच्चों की कल को शादियां की जा सके। दे डोंट लुक एट इट दैट वे, दे सी कि अच्छा ये एसेट्स हैं, ये बच्चों की तालीम के ऊपर लगाए जाने चाहिए, एंड इफ दे आर गेटिंग एडमिशन एट लम्स तो पेरेंट्स को कुछ एसेट्स को डाइल्यूट करके स्टूडेंट्स की फीस पे करनी चाहिए। दैट्स हाउ दे लुक एट इट। और ये आपकी सारी की सारी उसकी एक एग्जांपल है। दिस इज अगेन नॉट ऑफिशियल। Um, all right, and that takes me to the next part of our session, which is personal statement. पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसे है जो आप अपने बारे में लिखते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिक प्रोफाइल से हट के जान सकें कि स्टूडेंट क्या है, कौन है, स्टूडेंट अपने बारे में किस तरह से लिखता है या लिखती है, और वो कल को क्या अचीव करना चाहता है, उसकी हॉबीज क्या है, उसके टैलेंट्स क्या हैं। फ्यूचर एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप जिस भी मेजर को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हो और जिस भी स्कूल को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हो, आप उसको सामने रखते हो, अपनी फ्यूचर एस्पिरेशंस बताते हो कि आप अगर उस मेजर में आते हो, कल को आप क्या चीजें उससे अचीव कर सकते हो या क्या चीजें अचीव करना चाहते हो। फिर उसके बाद आप अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताते हो। कुछ लोगों के लिए उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है, उन्होंने बहुत ज्यादा शहर तब्दील किए होते हैं या किसी ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, आज भी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी आज नहीं है, बहुत मुश्किल से इंटरनेट मिलता है। वो सारा बैकग्राउंड उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि देयर देयर इज ऑलवेज समथिंग स्पेशल इन एवरीबॉडी, एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड दैट फॉर यू, एंड दैट्स व्हाई राइटिंग दैट पर्सनल स्टेटमेंट एंड थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पर्सनल स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि ये स्टूडेंट कितना सीरियस है। अब जैसे वो मैं अपने जिन स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ कि उनका अच्छे स्कोर्स के बावजूद एडमिशन नहीं हो सका, उसकी वजह ये थी कि एप्लीकेशन से और पर्सनल स्टेटमेंट से लगा कि स्टूडेंट सीरियस नहीं है। ठीक है, और इसलिए वो सीरियसनेस भी इसी से गेज होती है। एक और बहुत अहम बात ये भी है कि आप अपने बारे में कितना अच्छा लिख सकते हैं और आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी कैसी है, क्योंकि पहले सैट में एस्से का एक पोर्शन होता था, अब नहीं होता। तो अभी भी वो आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी तो देखना चाहते हैं, तो पर्सनल स्टेटमेंट इज अ वे टू शो देम कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। टू ऑल्सो गेज योर एबिलिटी टू राइट तो हो गया। टू नो व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन, सो आप लम्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये रीजन जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह पे जॉब करना चाहते हैं किसी इदारे के अंदर, वो भी आपसे ये सवाल करते हैं कि आप ये इदारा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको क्यों लगता है कि आप इस इदारे के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह लम्स वाले आपसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लम्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, लम्स में ऐसा क्या है जो आपको अट्रैक्ट करता है। तो वो बातें सोचना भी जरूरी है और उसके बारे में फिर उसके बाद उनके बारे में लिखना भी जरूरी है।
अच्छा, अब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखते क्या है? पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप ये नहीं कहते कि माय नेम इज दिस एंड आई बिलोंग टू दिस सिटी एंड माय फैमिली डज दिस। नो, दैट्स नॉट हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यू से that I am a dreamer, I like to think big। आप अपने बारे में इस तरह की बातें लिखते हैं और आप बताते हैं कि मुझे मिसाल के तौर पर मुझे एविएशन का बहुत शौक है, ठीक है, आई ड्रीम टू बिकम अ पायलट वन डे, ठीक है, दैट्स माय एस्पिरेशन and I'm always watching aviation videos, you know, something like that। Or maybe you can say कि मुझे I'm a book reader, I love to read the books। जो फिक्शन की दुनिया है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, ब्ला ब्ला, आप इस तरह की बातें अपने, but that's who you are। and who you are is never about how many grades you have, आपके नंबर कितने अच्छे हैं। वो चीजें ऐसी हैं जो आपको डिफाइन करती हैं, जो चीजें आप समझते हो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। उसके बाद आप कल को कहाँ पे पहुंचना चाहते हो, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, व्हाट आर योर ड्रीम्स, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू टॉक अबाउट। देन आप अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर अपनी अचीवमेंट्स का जिक्र करते हो, उन अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हो, बताते हो कि वो अचीवमेंट्स आपके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट थी। वो सारी चीजें आप लिखते हो। फिर आप बताते हो कि आप लम्स में जो मेजर परसू करना चाह रहे हो, यानी जिस मेजर में एडमिशन लेना चाह रहे हो, क्यों लेना चाह रहे हो, वो मेजर आपके फ्यूचर के जो एस्पिरेशंस आपने बताई हैं उनसे कोरिलेट कैसे करता है। और फिर आप ये भी बताते हो कि आप लम्स में ही एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, लम्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके फ्यूचर के गोल्स में हेल्प आउट कर सकती हैं और आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो थ्रू लम्स। तो वो चीजें आपने बतानी होती हैं। वो कहाँ, वो कैसे मिलती हैं? वो कोई सीनियर हो सकता है जिससे आपने कुछ बातें सुनी हैं, वो लम्स की वेबसाइट के ऊपर मौजूद इंस्ट्रक्टर्स के इंट्रोडक्शंस हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल थे, वो लम्स की वैसे एक हिस्ट्री हो सकती है जो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन हो सकती है। सो इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अच्छा, जो ये पर्सनल स्टेटमेंट है ना, ये एक पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होती। आपने बेसिकली जब लम्स अप्लाई करना है तो आपने दो पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। और ये अगर आप मेरे से जाती तौर पर पूछे ना, तो मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि लम्स ने ये दो पर्सनल स्टेटमेंट्स क्यों रखी हुई हैं। क्योंकि दो पर्सनल स्टेटमेंट्स ना समझ से बाहर है कि उसकी कोई ज़रूरत एज सच नहीं है। क्योंकि आप जब अभी देखेंगे ना इसके पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स देखेंगे तो दे आर वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है। तो वो आप भी एग्री करेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ कि समझ नहीं आती है क्यों रखी, बहरहाल उन्होंने रखी है तो अब हम उसके लिए थोड़ा सा उनको डिफरेंट बनाने की कोशिश तो करेंगे। पहली पर्सनल स्टेटमेंट है, यूज पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन मेजर और द एकेडमिक प्रोग्राम यू विश टू स्टडी एट लम्स। कि आप कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, आप उसके बारे में बताएं। दूसरी स्टेटमेंट है कि डिस्कस योर एम्बिशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड हाउ दे विल हेल्प यू सक्सीड इन योर चोजन मेजर एंड एकेडमिक प्रोग्राम। यहाँ पे वो सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम के इंटरेस्ट को समझ कह रहे हैं, एक्सप्लेन करो। यहाँ पे कह रहे हैं स्किल्स, एक्सपीरियंस और एम्बिशंस को एक्सप्लेन करो जो आपको हेल्प आउट करेगा उस मेजर में सक्सीड करने के लिए। अब बात ये है कि जो इंटरेस्ट है वो स्किल्स, एम्बिशंस और एक्सपीरियंस की वजह से ही तो आता है। तो ये बहुत सिमिलर है, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव केप्ट इट सेपरेटली। मे बी दे जस्ट वांट टू यू नो hear from the students again and again about the same thing and that's why they have it। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इन दो पर्सनल स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग रखें। वो कैसे है कि ये चार मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये चारों पॉइंट्स आप लोगों ने चार पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देने हैं। कोई 400 500 की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बन सकती है। पहले आप अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर आप अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बताएं जनरली, फॉरगेट अबाउट द एकेडमिक प्रोग्राम, जस्ट टॉक अबाउट योर एस्पिरेशंस, या आप जिंदगी में क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं और वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक एस्पिरेशन है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अचीव करना चाहते हैं बिकॉज यू हैव सीन योर फैमिली स्ट्रगल, ब्ला ब्ला व्हाटएवर इट इज। उसके बाद आप अपने मेजर की बात करना शुरू करते हैं और आप समझते हैं ये एक ऐसा मेजर है जिसके अंदर फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और उसकी वजह से आई बी एबल टू सपोर्ट माय फैमिली एंड आई बी एबल टू मेक द चेंज हैपन, व्हाटएवर इट इज, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। फिर आप उस मेजर को अपने उस एस्पिरेशन से कनेक्ट करते हो और आप बताते हो कि वो मेजर क्यों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप एंड पे लम्स के बारे में लिखते हो कि आप लम्स में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, लम्स आपको उस मेजर में कैसे हेल्प आउट कर सकता है एक्सेल करना, और आपकी उन एस्पिरेशंस को कैसे पूरा कर सकता है। फिर जब ये वाली आती है ना, अच्छा पिछली वाली के अंदर मैंने कहा है कि जनरली आप अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बात करें, आप अपनी हॉबीज के, प्रीवियस अचीवमेंट्स के। यहाँ इस वाली स्टेटमेंट में आपने जरूरत नहीं है बात करने की क्योंकि इसमें उन्होंने कहा नहीं ना, यहाँ उन्होंने क्लियरली लिखा है एम्बिशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सो यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगेन नाउ।
यहाँ पे जो आपका इंट्रोडक्शन था ना इस जगह के ऊपर, दैट हैज टू बी रिलेटेड टू योर मेजर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर, अगर आप लम्स में इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चलो पॉलिटिकल साइंस की एग्जांपल ले लेते हैं. तो आप अपना इंट्रोडक्शन के अंदर बताओगे कि आई एम अ वेरी क्यूरियस ह्यूमन बीइंग एंड आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी. और फिर आप में भी लिख सकते हो कि मुझे पॉलिटिकल जो ये शोज हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट है, आई डोंट नो व्हाटएवर, न्यूज़पेपर्स पढ़ने का बहुत शौक है, एंड दैट्स समथिंग दैट एक्साइट्स मी. और मुझे फ्यूचर को सोचने का शौक है कि मैं जो इर्द गिर्द जो भी हालात है उनकी बेस पे मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि आगे आने वाली दुनिया में क्या हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पॉलिटिकल साइंस इज समथिंग दैट रियली रेजोनेट्स विद हु आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी. तो इस तरह करके आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, बट रिलेटेड टू योर मेजर देते हो. ये जो दूसरी वाली है ना, इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देना है on the basis of things that you have done in the past. What are those things that you have achieved? उनकी बेसिस के ऊपर आपने बताना है कि इन चीजों की वजह से मैं अपने आप को इस तरह से आइडेंटिफाई करता हूँ, या ये चीजें मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है. उसके बाद आप कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र करते हो एक पैराग्राफ में, फिर आप कुछ हॉबीज का जिक्र करते हो, फिर आप वो सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस है ना उनको कनेक्ट करते हो विद दैट प्रेफरेंस, मेजर प्रेफरेंस, जो आपकी एकेडमिक मेजर की प्रेफरेंस है, कंप्यूटर साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की, उनके साथ कनेक्ट करते हो. और ये जो चीजें हैं अक्सर ऐसी होती हैं कि आप हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट हो नॉवेल्स पढ़ने में, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रेफरेंस है, मेजर प्रेफरेंस, वो है कंप्यूटर साइंस की. अब आपने किसी तरह नॉवेल्स को कंप्यूटर साइंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, एंड दैट्स वेयर इट गेट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ स्टोरी. जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे बताया कि उनका जो उनका असल में हॉबी था वो था राइटिंग. और उनका कभी कंप्यूटर साइंस का उस तरह से शौक नहीं था, लेकिन उनको राइटिंग का एक, उन्होंने अपने स्कूल की मैगजीन के लिए एक टॉपिक उनको दिया गया जिसमें शी हैड टू राइट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड दैट्स वेयर शी गॉट टू रिसर्च अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड शी गॉट सो इंट्रीग्ड and so fascinated that she started reading more about it, and she started watching videos and movies about AI and the future of technology, and that's how her interest in computer science developed. So इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत खूबसूरत होते हैं, आई थिंक आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा जो आपके उस मेजर से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली शायद करता हो. और फिर एंड पे आप लिखते हो कि अगर हर चीज अकॉर्डिंग टू द प्लान जाती, देखो यहाँ पे उन्होंने आपसे मेजर के बारे में बात की, लम्स के बारे में बात नहीं की, ठीक है. इधर उन्होंने लम्स के बारे में बात की, इसलिए हमने आखिरी पैराग्राफ लम्स के बारे में रखा है. यहाँ पे हमने आखिरी पैराग्राफ रखा है कि इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, हाउ विल द वर्ल्ड लुक लाइक इन 10 years फॉर यू. आपके इर्द गिर्द दुनिया 10 साल बाद कैसी नजर आएगी, आप कैसे लग रहे होगे, और उसके अंदर लम्स ने और आपके इस मेजर ने क्या कंट्रीब्यूशन दी होगी. दैट्स व्हाट यू राइट अबाउट इन योर लास्ट पैराग्राफ. So this is the personal statement. Personal statement में again for all of our students हम उनकी personal statement खुद रिव्यू करते हैं. अगर वो टाइमली भेजते हैं तो ज्यादा जल्दी रिव्यू करके, बल्कि एक दफा दोबारा भी रिव्यू कर सकते हैं रिव्यू देने के बाद, ताकि जो आपके फाइनल पर्सनल स्टेटमेंट है उसको भी देखा जा सके. लेकिन हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं. सो इफ यू एनरोल इन वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स यू विल आल्सो गेट दीज सर्विसेज. I think it's very, very important to remember that LUMS is not the end of the world. LUMS, मैंने LUMS से पढ़ा है, but I can assure you that there are people out there जो शायद पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के ज्यादा अचीवमेंट हासिल करते हैं. क्यों? इसलिए नहीं कि शायद पंजाब यूनिवर्सिटी LUMS से अच्छी है, इसलिए क्योंकि उस स्टूडेंट के अंदर काबिलियत ज्यादा है, उस स्टूडेंट के अंदर मेहनत करने की जो लगन है वो ज्यादा है. और एट द एंड ऑफ द डे ऑल व्हाट मैटर्स इज यू, कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं. आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो उसका इन्वायरमेंट है ना, वो सेकेंडरी चीज है. प्राइमरी चीज है आप खुद, आपकी सोच, आप किस किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके एस्पिरेशंस किस किस्म की हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. उस और उसकी वजह से आप कहीं पे भी हो आप आगे एक्सेल कर सकते हैं. सो इफ यू हैव दैट डेडिकेशन यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, रिगार्डलेस कि आप लम से पढ़ रहे हैं या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसका नाम भी लोग नहीं सुनना चाहते. इट डजेंट मैटर. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव बैकअप प्लान्स. प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों के पास
दूसरी यूनिवर्सिटीज की ऑप्शंस भी हों, उनकी टाइमलाइंस को भी आप अंडरस्टैंड करें। हम किकसाइट में कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये यूनिवर्सिटीज की गाइडेंस के हवाले से लम्स के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी गाइड कर सकें, ऑल्दो अभी तक हम लम्स के में ही गाइड कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को जरूर अपनी प्रायोरिटीज में या प्रेफरेंसेस के अंदर रखें, और मेहनत करते रहें, उन उन एप्लीकेशंस को दिल से फिल करें। और एप्लीकेशंस को फिल करने के दौरान आप लोगों को अपनी ज़ात के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, जो शायद आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। सो रिमेंबर कि लम्स इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और इदारे हैं जो एडमिशन ऑफर करते हैं सैट और एलकैट की बेस पे, और सैट और एलकैट की बेस पे नहीं भी करते तो वैसे वो बहुत अच्छे इदारे हैं। जैसे मैंने आपको एलएसई का नाम लिया, अगर आप बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन या बीबीए वगैरह करना चाहते हैं, तो आप एलएसई जा सकते हैं, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप आईबीए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कराची। आप हबीब यूनिवर्सिटी जा सकते हैं इन कराची। हबीब यूनिवर्सिटी इज प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटीज। एज एन आउटसाइडर मैंने जिस तरह का इन्वायरमेंट उनका देखा है और जिस तरह की ग्रोथ हबीब यूनिवर्सिटी की देखी है, शायद ही किसी जगह देखी है। बहुत सारे लम्स के प्रोफेसर भी वहां पे जाके पढ़ा रहे हैं, और इस तरह बाकी सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। एट द एंड ऑफ द डे आप मैटर करते हैं, यूनिवर्सिटी आपके उस पूरे प्रोसेस को, आपकी अपनी जिंदगी के विजन को फैसिलिटेट कर सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं जो आपको एक बेहतर वेल राउंडेड स्टूडेंट भी बनाती हैं और वेल राउंडेड प्रोफेशनल भी बनाती हैं। एक मेरा आप लोगों के लिए एडवाइस या मशवरा कह लीजिए, वो ये जरूर है कि कोशिश कीजिए वेर एवर यू लैंड, वेर एवर whatever university you go to, start your professional career right there and then. Don't wait for you to yourself to graduate and then start finding jobs. Start finding a part-time role, an internship or anything like that. Explore it, see if that फिट्स राइट विद यू। आपको लगता है वो आपका इंटरेस्ट उस चीज के अंदर बन रहा है जिसमें आप जॉब कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, और अगर नहीं बन रहा, स्विच टू अनदर थिंग। बट अपने प्रोफेशनल करियर को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करें, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर there are a lot of people out there who are not going to the universities, they're only gaining skills and they're probably doing the right thing. अगर आप इस दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो स्किल्स हासिल करना शायद ज्यादा जरूरी है, बट दैट्स अनदर डिस्कशन। आप अपने एंड पे ये जरूर कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, बट साथ ही साथ कुछ स्किल्स सीखें, कहीं पे काम करें, और अपनी प्रोफेशनल जो जर्नी है उसको जल्द अज जल्द स्टार्ट करें। एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर स्टार्टिंग योर करियर सूनर देन लेटर। ठीक है, इवन अभी भी कर सकते हैं, जरूर नहीं यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, इस साल कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको लें, करें, चाहे हफ्ते में 2 घंटे के लिए कोई काम करें, कोई स्किल सीखें, मगर उसको जरूर करें। And that takes us to the end of our session for um, your questions. Okay, so I have a question from Hadia. I had a question for applying to UK University, specifically in the psychology department. Is it necessary for me to add my SAT numbers in the application because that's required? No, for UK you don't need SAT, हादिया। एंड यूके के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको अलग से गाइड कर सकता हूँ वैसे यूके के यूनिवर्सिटीज के लिए, बट यूके में स्कॉलरशिप्स बहुत लिमिटेड होती हैं बैचलर्स के लिए। मास्टर्स के लिए थोड़ी सी होती हैं और पीएचडी के लिए काफी ज्यादा होती हैं, बट सैट की बिल्कुल जरूरत नहीं है यूके के लिए। यूके के लिए इफ यू हैव ओए लेवल्स बैकग्राउंड देन यू डोंट इवन नीड आइट्स। अदरवाइज अगर आपका FSC वाला बैकग्राउंड है तो फिर you also need IELTS. I am going to be here, guys. If you guys have any questions, please write it in the chat box. And I know some of you guys sent a few questions in the group as well. So you sent those questions to my team. So I'm going to open those questions and answer those one by one, along with um, the questions that you guys will be asking here. Okay, so can I get 100% or more scholarship in lumps if I have a good SAT score and excellent grades? I think I answered this. It depends. आप क्योंकि लक होती है ना, मेरिट के अंदर तो लक होती है, आपको नहीं पता आप टॉप 30 के अंदर फॉर दैट स्कूल आ सकते हो या नहीं आ सकते। इस तरह एडमिशन भी थोड़ा सा लक है, बट आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करें फॉर योर टेस्ट, एंड इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। प्लीज गाइड अबाउट हाउ कैन वी क्लियर सैट विद गुड ग्रेड। सैट के अंदर ना मेरा अपना मानना ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, हमारे सेशन को ज्वाइन करें, एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट ऑल द रिसोर्सेज जिसकी वजह से आप सैट के अंदर बेहतर स्कोर कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ के भी सवाल साथ साथ लेते हैं। which country has the best scholarships for computer science? It depends. I can't say कि एक एक मुल्क में ज्यादा है दूसरे में कम है। यूएस में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं बैचलर्स में, लेकिन इट्स वेरी टफ बिकॉज आपको एकेडमिक अपना जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छा रखना पड़ता है फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप्स इन यूएस। लेकिन अगर आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जाना चाहते हैं, टर्की के अंदर बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। टर्की इज रिलेटिवली चीपर एज वेल। और टर्की के अंदर अगर आप बैचलर्स करने जाते हैं तो आपको 2 साल के बाद तीसरे साल के अंदर आप इरेस्मस प्लस एक स्कॉलरशिप होती है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और आप यूरोप में जाके पढ़ते हो। सो टर्की आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन वैसे जनरली फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव मच co-curricular activities. Nimra, I think you probably left the session when I was explaining. I suggested कि आप एनजीओस को देखें, ऑनलाइन स्टार्टअप्स को देखें, कहीं पे इंटर्नशिप करें, किकसैट की टीम से रब्ता करें। वी कैन मे बी ऑफर यू एन इंटर्नशिप और एम्बेसडरशिप रोल। I can't promise it to all the students, but some of you guys can definitely apply for it. What is the difference between LCAT and SAT? SAT जो है वो यूएस बेस्ड टेस्ट है, वहां से आता है और यहाँ पे कंडक्ट होता है। LCAT लम्स का अपना टेस्ट है। इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि LCAT का जो मैथ का पोर्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू सैट, और इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा आसान है। सैट का इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा मुश्किल समझा जाता है और मैथ का पोर्शन थोड़ा सा आसान समझा जाता है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, क्योंकि लम्स वाले ये ऑफिशियली कहते हैं कि LCAT के लिए आप सैट की तैयारी करें अगर आप LCAT पास करना चाहते हैं। What point should we keep in mind during SAT preparation? Keep in mind that there can be any kind of questions that can come up. Types of questions तो वही रहते हैं, लेकिन the way they ask you the question is going to be very very different from what you see in the practice test. So try to do as much practice test as possible from as many practice books as you can find. How can we know if a SAT test date is announced? I think that's a very good question. आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप कम से कम 2 महीने पहले रजिस्टर करें। collegeboard.org के ऊपर जाते हैं, आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं, दे कैन सेंड यू द लिंक। वहां पे जाके आपने इंटरनेशनल टेस्ट की डेट्स देखनी और वहां से आपको सैट के टेस्ट का पता चल जाएगा। कंप्लीट 4 ईयर ट्यूशन फी एट लम्स, आई थिंक ये मैंने बताई है, तकरीबन 12.5-13 लाख के करीब एनुअल फी है। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये तकरीबन 13 और 26 52 लाख के करीब बनती है 4 साल की जो फी है। हाउ टू गेट फुल स्कॉलरशिप इन लम्स, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दैट ऑलरेडी। मेरिट बेस्ड होती है, और अगर आप फाइनेंशियल एड डिजर्व करते हैं, फाइनेंशियली चैलेंज बैकग्राउंड से हैं, तो आपको फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है। If you are planning to go abroad, which university should we go that offer 100% scholarship? I just answered that question. If not LUMS, then which university to go for? I think I've explained that quite a few times in this session. Is there any field related to medical in LUMS? Sirf biology hai at this point. Personal statement, letter of recommendation, extracurricular, please explain these. I think I've explained those. Scholarships other NOP. So NOP के अलावा जो scholarships हैं वो मैंने आपको बता दी है, फाइनेंशियल एड होती है। लेकिन रिमेंबर कि अगर आप ऐसे एक स्टूडेंट हैं जो एनओपी डिजर्व करते हैं, एनओपी के लिए आपको 10th ग्रेड के बाद या ओ लेवल्स के बाद अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आपने उस पर अप्लाई नहीं किया और करंटली आप एलिजिबल हैं फॉर एनओपी, तो आपको लम्स में एनओपी वाली कैटेगरी में डाला जा सकता है। इट्स नॉट कि आपके लिए वो ऑप्शन खत्म हो गई है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। Acha, I want everyone who is interested in signing up for our LCAT and SAT preparation to please reach out to Umaima. If she will message in the WhatsApp group as well, and she will give you guys 20% flat discount on the fee that we have, unless you're applying for financial aid. अगर financial aid पे apply करें फिर we can't offer any discounts. Otherwise आपको 20% flat discount है on the fee. So please sign up and pay the fee ताकि आप लोगों का हम जो spot है उसको reserve कर सके। If I get good grades in SAT but does not get in SLT, will I be able to go in science group? It depends, Aisha. I don't know कि उस देखो उस साल का, उस ग्रुप का, उस मेजर का क्या मेरिट बनता है, वी नेवर नो। इसलिए जरूरी है कि आप जहां पे भी जो जो ऑप्शन, आप जो चीजें आपके हाथ में है जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो उसमें आप बेस्ट परफॉर्म करो, और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस अपने पास रखो। सिर्फ सैट ना दो, सैट अगर दूसरी दफा दे सकते हो जरूर दो। सैट सिर्फ एक दफा दे सकते हो, लेकिन अफोर्ड कर सकते हो कि LCAT एक दफा दे दो, क्योंकि LCAT 5-6 हजार का होता है, तो LCAT भी दो ताकि आपके चांसेस बढ़ सके। When will your course start? हमारा जो सैट और LCAT की तैयारी है वो 10th अगस्त से स्टार्ट होगा।
what kind of questions are mostly asked in SAT, what are the subjects. देखो questions की types explain करना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश और मैथ का टेस्ट होता है। इंग्लिश और मैथ का ही टेस्ट होता है बुरहान। इसके अंदर आप कह लो इंग्लिश की राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग के अंदर आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये कहने में बहुत आसान लगता है, इट्स नॉट दैट सिंपल। मैथ के अंदर अलजबरा और इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, वो जब आप एनरोल करेंगे तभी हम आपको दिखा सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर सैट एंड एलकैट? साइन अप फॉर द सेशन दैट इज स्टार्टिंग एट किक्स एट मरियम। आप उसके लिए साइन अप कर सकती हैं, हम अभी ग्रुप में लिंक भी भेज देंगे उसका। Hadi, I'm doing AS at the moment. So apart from extracurricular OA level grades, what other requirements do I need to fulfill UK universities? Like, are there any tests? No, you just need to do. अगर आप AS कर रहे हो पहले O levels के, you just need to apply to a UK university, and this is the right time to start looking for the universities. और आप अगले साल उसके लिए apply करोगे. And I can also help you guys apply for UK universities if you are thinking to apply without scholarships. तो आप मेरे से रब्ता करें, and we can work together on the university applications for UK as well. But that's a personal thing that I offer. That's not through Kicksat, and that's for people who are not looking for scholarships. Karar Hussain, for SAT English, what should we do? I can't answer that. करार, आप जारी बात है अभी आप इनरोल करोगे अगर हमारे सेशन के अंदर, फिर ही हम ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं, yes. Most of the students like myself find it very confusing and difficult to use the major. Can we have another Zoom meeting? Aman, I think that's a very, very good question. This is not a service that we offer, और इसके लिए हम अलग से वो नहीं करते, generally speaking. लेकिन I think I can arrange a session. I think it's a very, very good suggestion. So I would request Amara and Umaima to please take notes. Make sure के एक ग्रुप बनाएं फॉर मेजर, लाइक उसका पता नहीं, आई डोंट नो क्या कर सकते हैं, बट इस तरह का एक वेबिनार रखते हैं, उसमें आप सबसे पहले अमन को ऐड करें, एंड देन लेट्स आल्सो अनाउंस इट, एंड लेट्स डू इट इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, मे बी 3 वीक्स। हम इसका इस तरह का एक सेशन रखते हैं, आई थिंक इट वुड बी रियली नाइस। Other options are computer science or software engineering other than lumps. Fast is a very good option for computer science and software engineering. How many letters of recommendations should I add to Hadia? There are two that are required. I was NOP Scholar 2023, but I didn't apply for LUM this year. If I apply this year, can they give me 120% scholarship? Interesting question, Madiha. Madiha, yes, you can. One of my students got rejected by, and like NOP में eventually उसका admission नहीं हुआ था, लेकिन वो NOP scholar था, क्योंकि एनओपी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, और अभी इस साल उसको एडमिशन मिला विद 100% स्कॉलरशिप, और वो नहीं अफोर्ड कर सकता था टू पे द एडमिशन फी, वो कोई 1-1.5 लाख बनती थी, तो वी हेल्प द स्टूडेंट रेज द फी। हाउ कैन वी गेट एनओपी नाउ? शगुफ्ता शहजादी, द थिंग इज कि एनओपी आप अब तो नहीं करेंगे, आप सिर्फ आप लम्स के लिए अप्लाई करें, और उसके बाद जब फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन आएगी उसमें फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड के मुताबिक अगर उनको नजर आएगा आप 1 रुपया भी पे नहीं कर सकते, they can probably consider you for NOP अगर उनके पास बजट मौजूद है। Can we do CA at LUMS? No, you cannot. How should we reach out to you for guidance on applying on UK universities? Hadia, you can reach out to me in the WhatsApp group. Abhi WhatsApp group mein I will also send a message, so you will have my contact number there. So contact me there. Privately आप मुझे message कर सकते हो, and I will help you. Thank you so much, sir. No worries, Aman. Your extracurriculars are supposed to be related to your major. No, extracurriculars can be anything. So आपने ये समझना है हादिया कि आप एक वेल राउंडेड अगर एक स्टूडेंट हो ना, तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने, अगर आपने सिर्फ एक ही फील्ड से रिलेटेड सब कुछ किया हुआ है, देन दैट्स नॉट अ प्लस पॉइंट, दैट्स अ वीक पॉइंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपको उन्होंने होलिस्टिकली देखना है, और जितना ज्यादा आप मल्टी टैलेंटेड होते हो उतना ज्यादा आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उतना ज्यादा आपको प्रोफेशनल करियर के अंदर भी और एकेडमिक करियर के अंदर भी, आपकी एकेडमिक जर्नी के अंदर भी आपको ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दैट्स द आंसर। I think I can't see any other questions right now. So I think we're good. Thank you so much everyone for joining in. We will be sending a small poll. Okay, I see a couple of, yes, Zainab, digital skills like marketing or development are great, great extracurriculars. If I clear SAT with 100% scholarship, then I have to pay further fee.
if I clear SAT with 100% scholarship, I don't understand your question, Noor. Are you saying कि अगर आप SAT में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि लम्स आपको 100% स्कॉलरशिप दे देता है, तो आपको फिर भी एडमिशन फी देनी पड़ती है, सिर्फ वो कोई लाख 1.5 लाख होती है, तो वो देनी पड़ती है, लेकिन ये आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है सिर्फ 1 साल की मिलती है, अगले साल के लिए आपने दोबारा या तो मेरिट पे आना होता है या फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना होता है. नो वरीज हादिया. I think we're good. Everybody, if you guys have further questions, feel free to send them to my team and they'll be able to assist you with it. It might take them a little longer to get back to you, but they will get back to you as soon as they can. Okay, I have more questions. Can we do AI at LUMS? No, you can do computer science. AI related कुछ 2-4 courses हो सकते हैं, लेकिन वो offer नहीं होता, major offer नहीं होता. Can online work courses be an extracurricular activity? Absolutely, yes. Samsung AM A715F. um, so ab मैं दोबारा नहीं कहता thank you so much till the time I don't see any questions coming in, because the moment I say that okay thank you so much everyone for joining, it was really nice talking to you guys, तो साथ ही एक सवाल आ जाता है. So let's see. If you guys are interested in doing SAT and LCAT, please register as soon as possible, and you guys can get good discounts for the fee. और आप अपना जो सीट है उसको रिजर्व कर सकते हैं, अपने स्पॉट को रिजर्व कर सकते हैं as soon as possible. I think there are no questions coming in now. So thank you so much everyone yet again for joining, for taking out the time, for listening to me for this long. Um, okay, I have more questions again. The moment I said कि अब हम end करते हैं, तो here are more questions. Which University of Pakistan is the best for software engineering? पियास, आई थिंक यही नाम है, पियास ही नाम है, आई थिंक. हाँ, उनका अच्छा नाम है, फास्ट का काफी अच्छा नाम है. वैसे टू बी ऑनेस्ट अगेन वही बात है जो मैंने आप लोगों को पहले किया. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज यू, डजंट मैटर आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं. लेकिन हाँ, लम्स का सीएस का प्रोग्राम अच्छा है, फास्ट का बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, लम्स से बेहतर कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद पियास भी है, और भी इस तरह की ऑप्शन आपको मिल सकती हैं. सना ने पूछा हाउ मच इज द फी. हमारी जो सैट की प्रिपरेशन की फीस है वो 30,000 रुपीज है फॉर द इंटायर सेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड. आप लोगों के लिए 24,000 है बिकॉज ऑफ दिस सेशन दैट यू गाइस आर इन. No worries, Zainab. I'm glad that I was able to help you guys. Abdullah, I've answered your question. And all right, I think let's finish the session. Okay, here we go. We have more. Please name down the universities that accept SAT. SAT is accepted by SAT, by NUST, by FAST, and by IBA in Karachi, I believe, and maybe in LSE as well, but I'm not sure. Which university is the best for CA? I don't know. ICAP जो CA वाले जो ICAP institution, I think वो अपना कराते हैं तो वही बेहतर है. Which university of Pakistan is the best if I want to be a hacker? I have no idea about it. Whichever university is good in computer science, fast, LUMS वगैरह, I think they should be able to help you with it. But remember, वो पहले दिन से आपको हैकर नहीं बनाएंगे, पहले आपको बेसिक सीखनी पड़ेंगी. और कंप्यूटर साइंस में आप अगर बैचलर्स करते हो उसके बाद आप एथिकल हैकिंग में आगे जाके आई थिंक मास्टर्स कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन. दैट शुड बी द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. डायरेक्ट हैकिंग का तो आई डोंट थिंक कोई होगा. कोर्सेज हो सकते हैं ऑनलाइन, एथिकल हैकिंग के ऊपर कोर्सेज हो सकते हैं. करार हुसैन कह रहे हैं प्रिपरेशन इज ऑनलाइन और फिजिकल. इट्स ऑल ऑनलाइन. All right. If you guys still have any questions, I'm going to wrap up. Please send them to my team and I'll be able to answer those through my team later on. But thank you so much for taking out the time, everybody. I wish you all best of luck for your applications for LUMS and otherwise. Yeah, best of luck for your future and for everything. If there's anything that Kicksat can help you, please feel free to reach out to my team and we'll be there to assist you in our best capacity. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.